हाँ जी, hello and good afternoon. Great, I can see Abhay. Guys, can you hear me properly? मेरी आवाज आ रही है ठीक से? Okay, you are reverting with your own noise. Abhay, can you hear me? Okay, great. Yes, I can hear you, sir. Great. कैसे हैं आप सब? How's everyone doing? क्या बात है? सिर्फ अभी ही है थोड़ा सा बोल्ड वन, शर्मा नहीं रहा है। बाकी सारे कहाँ पर है? लाडू राम जी भी दिख गए, चलो गुड। अब यही तो मजा आता है, ऐसे देख करके तो मजा आता है एक दूसरे को। अब घर बैठे टेक्नोलॉजी ने आपको इतनी फैसिलिटी दे दी है कि घर बैठे बगैर गाड़ी भी नहीं निकालनी पड़ी, ठीक है ना, पेट्रोल भी खर्च नहीं करना पड़ा। ग्रेट, आई कैन सी शिशिर, आई कैन सी सौरभ, गुड टू सी यू गाइस। ग्रेट, so welcome to the Tech Friday. Welcome everyone to Tech Friday. So while we are waiting for everyone to come, so guys, एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या आप में से सबको मेरी स्टोरीज मिल रही हैं? तो मैंने एक्चुअली अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए स्टोरीज बनानी शुरू करी। मैंने कहा कि स्टोरी से ना बड़ा मोटिवेशन मिलता है, लोग याद भी रह जाती हैं। सो इज एवरीवन एबल टू गेट दो स्टोरीज या नहीं? Yes, sir. Is getting okay for people who may okay. Okay. So okay, should I share one of the stories with you? सुनना चाहोगे आप एक कहानी आज? Let us begin with the story that I had posted today. Okay, तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो एक बार ना एक साधु होता था। अरे गाइस, कैमरा तो ऑन रखो। ओके, तो एक बार एक साधु थे, तो बड़े ही पहुंचे हुए और बहुत ही माने हुए साधु थे और बड़ी तपस्या करते थे और बड़ी पावर, बड़े शक्तिशाली थे। उनका शिष्य था। तो उनका जो शिष्य था, आप मान लीजिए फिलहाल के लिए शिष्य सामने दिख रहा है मुझे, हम शिष्य को मान लेते हैं। शिष्य जो है शिष्य था और जो साधु है तो उनका टाइम आ गया। तो उन्होंने कहा शिष्य को कि बेटा ऐसा करते हैं, मेरा टाइम अब ज्यादा बचा नहीं, तू मांग जो तेरे को मांगना है, ठीक है, तू मांग जो तेरे को मांगना है, ठीक है, कल को मैं ना रहूं तो फिर कल को जो मैं तेरे को देना चाहता हूँ एटलीस्ट वो तेरे को भी दे दूं। तो शिष्य है बहुत चालाक। शिष्य ने कहा ठीक है जी, मैं सोचने का समय दो। और बड़ा सोचा और सोच के जो है इसने फिर मांगा। तो उसने क्या मांगा? तो शिष्य बहुत चालाक है, तो उसने क्या मांगा अपने गुरु से। तो शिष्य ने कहा कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप एक पत्थर दे दो। अच्छा, वो पत्थर भी जो है ना स्पेशल पत्थर है। कहते हैं मेरे को ना पारस पत्थर चाहिए। जो पारस पत्थर होता है, क्या किसी को पता है पारस पत्थर क्या होता है? स्पेशलिटी पारस पत्थर। लोहा को सोना बना देता है। हाँ, तो वो लोहे को भी सोना बना देता है। तो गुरु जी ने कहा कि यार कमाल है यार, इसकी बड़ी तेज बुद्धि है शिष्य की। इसने चीज भी ऐसी मांगी कि ये अब आगे के लिए से कोई चिंता नहीं रहेगी, ठीक है। तो गुरु जी ने कहा ऐसा सुन, मैं तेरे को पारस पत्थर का तरीका बताता हूँ कैसे तेरे को हासिल होगा। तो शिष्य, आर यू इंटरेस्टेड? यस और नो? तो आज पारस पत्थर मिलने वाला है। तो अब जो पारस पत्थर के लिए उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा देख ऐसा है, सुन, रोज जो तू सुबह जाता है पानी लेने के लिए, जहां पे जिस नदी के पास जाता है, तो उसी के किनारे पे बहुत सारे छोटे छोटे गोल पत्थर दिखाई देंगे, ठीक है। तो वो जो पत्थर है उनमें से एक पत्थर जो है वो पारसमणि है, ठीक है। लेकिन मैं ना इतने सारे पत्थरों में कैसे मैं पहचानूंगा? शिष्य ने कहा कि भाई मैं कैसे पहचानूंगा? उसने कहा मैं तेरे को उसकी पहचान बताता हूँ। तो वो जो पत्थर है ना, बाकी सारे पत्थर तू हाथ लगाएगा ना ठंडे होंगे, क्योंकि नदी के किनारे वो सब ठंडे होंगे। बट पारस पत्थर जो है वो बिल्कुल गर्म होगा, ठीक है। शिशिर, आर यू क्लियर कि कैसे ढूंढना है? अब शिशिर पहुंच गया एकदम नदी के किनारे और इसने तो कहा कि चलो जी चलो। अब उसने कहा एक एक पत्थर को उठाओ। पत्थर उठाया, चेक किया, अगर पत्थर ठंडा था तो इसने फेंक दिया वापस नदी में, ठीक है ना। तो उसने कहा क्योंकि ऐसे अगर सारे पत्थर यहीं रहेंगे तो मेरे को याद ही नहीं रहेगा कौन सा पत्थर चेक किया कौन सा नहीं। तो शिशिर लगा रहा। एक दिन निकल गए, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, मगर शिशिर को पूरा विश्वास था
कि गुरुजी जो है वो मेरे इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन, बहुत पहुंचे भी गुरु हैं, तो इनकी बात 100% सच है, तो वो इसको टेंशन नहीं थी, ठीक है ना, वो टेंशन नहीं थी। तो ये पत्थर उठा के फेंकता रहा फेंकता रहा फेंकता रहा, और इसको बहुत आदत पड़ गई, मतलब ऑटोमेटिक सा प्रोसेस बन गया। देखो जो भी आई हाथ में आया बस ये उठाया, देखा और फेंका, ठीक है ना। तो 3-4 दिन निकल गए। अब 5वें दिन जो है, 5वें दिन ये भी ऐसे ही कर रहा था, फिर सडनली जो है पत्थर आया, इसको गर्म लगा हाथ में, गर्म लगा हाथ में, कि बट बिफोर कि ये रजिस्टर करता कि ये पारस पत्थर है, इसने क्या किया, इसने उसको ही फेंक दिया। शिशिर ये क्या किया, वाई, कैन यू टेल मी वाई? आदत लग गई थी उसको। हाँ, Mind was trained. क्या ना, वो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक हो गया, ऑटोमेटिक हो गया ना। वो क्या है कि अब वो आदत पड़ गई कि भैया उठाया फेंका, उठाया फेंका, उठाया फेंका। तो अब बैड न्यूज क्या है शिशिर, कि पारस पत्थर तो चला गया, और रियलिटी में पारस पत्थर होता भी नहीं है। बट इस स्टोरी का मॉरल क्या है? तो गाइस इस स्टोरी का ये मॉरल है कि हम लोग क्या करते हैं लाइफ में, कि हम लोग ना, जो भी अभी हमारा प्रेजेंट मोमेंट होती है, जो भी चीज़ अभी आपके पास है, आप बढ़िया जगह रह रहे हो, ठीक है ना, और बढ़िया फैमिली है, और बहुत बढ़िया चीज़ें आपके पास हैं, सब तरह से एंजॉय कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें तो आप क्या करते हो, कहते हो कि यार ये तो यार तो पास चीज़ है, उठाया और फेंका, राइट। हम लोग प्रेजेंट मोमेंट को तो एंजॉय करते नहीं है, और हम लोग ढूंढते रहते हैं पारस पत्थर को। और जिस दिन पारस पत्थर आ जाता है, मतलब जिस दिन वो बहुत बढ़िया मोमेंट आ जाएगा, तो उस दिन भी आप उसे एंजॉय नहीं करोगे, उस दिन भी आप फेंक दोगे, ऐसे ही। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर एक मोमेंट को एंजॉय करिए, ठीक है ना। एवरी मोमेंट आपके पास जो कुछ भी अभी है, ठीक है, वो सभी पारस है, ठीक है। तो डोंट वेट फॉर एनी पारस पत्थर टू कम अलोंग। तो सारे टाइम ध्यान रखिए, और ये जितनी भी मोमेंट्स आपके पास हैं, ये सभी सोने के बराबर है। सो गाइज, शिशिर, एटलीस्ट आई थिंक यू शुड बी क्लियर नाउ। Absolutely. सो थैंक्स फॉर प्लेइंग अलोंग। तो कोई ना कोई तो देखो, हमें चाहिए होता है ना, सामने से एक्सप्रेशन अगर आते हैं तो लोगों को जरा मजा ज्यादा आता है। आज पारस लेके जाना चाहूँ। ग्रेट ग्रेट। मेरी आई होप कि आपको ये स्टोरीज अच्छी लगी होंगी। और मैं ना एक लिंक आपको डालता हूँ, ये ना मैंने ना अपनी जितनी भी ये स्टोरीज वोरीज है ना, इसका मैंने ये सारा यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। और मैं हाँ daily- सर, ये मैंने मांगा भी था कई बार, अभी आज दे दो, सब्सक्राइब हाँ, कर लेता हूँ। ये मैंने आपको शेयर कर दिया है लिंक। ये प्लेलिस्ट है, ये सारी स्टोरीज की, और बड़ी बड़ी अच्छी और बड़ी ढूंढ ढूंढ के मैंने आप लोगों के लिए स्टोरीज डाली हैं। तो ये यूट्यूब की लिस्ट है, और ये सारी मेरी रिकॉर्डेड है। पत्थरों को मत फेंको। तो ये देखेंगे आप, पत्थरों को मत फेंको, जॉन डी रॉकफेलर, और 1 करोड़ का चेक, ओके, कि कैसे अपनी ट्रबल्स को भूल जाएं, दिल को मत भूलना, दिल लाना मत भूलना। तो मतलब यू विल फाइंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और हर रोज मैं पोस्ट कर रहा हूँ, आई होप कि दे विल यू विल फाइंड देम वेरी इंटरेस्टिंग। और ये हर एक स्टोरी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ज्ञान छुपा हुआ है जो कि एज अ एंटरप्रेन्योर हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम मैंने आपको प्रॉमिस किया था, हमने बात करी थी कि बिजनेस का जो मॉडल है, तो बिजनेस का मॉडल जो है आज की डेट में, आप अगर जो भी अभी आप कर रहे हो, अगर आप वही चीज ज्यादा करो, ठीक है ना, और ज्यादा मेहनत करो। अब सपोज एग्जांपल के लिए विवेक है, अब विवेक ऑलरेडी 9 बजे से रात को 9 बजे तक काम करता है, और हम इसे कहें कि नहीं अब तू एक काम कर, अब तू संडे को भी घर नहीं जाएगा, और तू सुबह 7 बजे से शुरू कर दे, ठीक है ना, अब तू रात को 12 बजे तक कर। डू यू थिंक दैट इज गोइंग टू मेक हिम वेरी सक्सेसफुल? व्हाट डू यू थिंक गाइस? वर्किंग हार्ड, वर्किंग ऑन वॉट एवर यू आर ऑलरेडी डूइंग, विल इट मेक यू वेरी सक्सेसफुल? जो भी आप कर रहे हो, अगर उसी को करते रहोगे और ज्यादा मेहनत भी करोगे उस पर, तो बहुत जल्दी सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। तो उसके लिए जरूरी है कि, क्या जरूरी है? व्हाट इज रिक्वायर्ड? लेट मी आस्क यू, क्या जरूरी है, आप बताओ। Working smart. Working smart, but on what? Question is on what? So what are you working on? Okay, so my question is कि what are you working on? तो आप क्या कर रहे हो वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, राइट? Correct. हाँ, तो सिर्फ तरीका बदलने की बात नहीं है, आप क्या कर रहे हो वो भी देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि टाइम टू टाइम ना, जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं, तो आप चेक करते रहते हो ना जीपीएस में कि भाई हम ठीक रास्ते पे तो हैं, हम गलत जगह तो नहीं जा रहे हैं, राइट? तो क्या पता गलत रास्ते पे चले जाओगे तो डेस्टिनेशन तो आएगी नहीं, चाहे कितनी भी तेज भागो, कितनी भी तेज गाड़ी चला लो, राइट? तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है,
मे भी हो सकता है कि उसका कुछ बेटर वे हो, करने का तरीका कुछ बेटर हो। तो बिजनेस जो है, पुराने टाइम में हम लोग बिजनेस प्लानिंग बनाते थे, वी यूज्ड टू मेक अ प्लान, एम आई राइट? यस और नो? बट वो जो बिजनेस प्लान है वो बड़ी प्रिमिटिव टाइप की चीज होती थी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको जो ये प्रेजेंटेशन है ये मैं शेयर कर देता हूँ। मुझे पता है आप में से सारे लोग इसके लिंक मांगने वाले हैं, तो मैं पहले ही चार्ट में डाल देता हूँ, ताकि एक तो वी विल गेट दैट आउट ऑफ द वे। ठीक है, तो मैंने प्रेजेंटेशन का लिंक पहले ही डाल दिया है। ठीक है, क्योंकि आप सब मांगने वाले हो, तो लिंक मैंने पहले ही डाल दिया आप लोगों के लिए। सो गाइज, इन केस अगर कोई और मांगेगा ना प्रेजेंटेशन का लिंक, मेरी रिक्वेस्ट है आप में से कोई पेस्ट कर देना। ठीक है, सो लेट मी फोकस ऑन गिविंग यू रियली ग्रेट। पारस का पत्थर आज मैं दे रहा हूं आपको। ठीक है, तो अभी जो हाथ में जो पत्थर है उसको सोना कैसे बनाना है। ठीक है, तो बिजनेस मॉडल कैनवस, तो बिजनेस कैसे चल रहा है अभी, आपका प्लानिंग क्या है। बहुत सारे लोगों ने कोई फॉर्मल बिजनेस प्लान नहीं बना रखा है। आप में से किसी ने बना रखा है? डू यू हैव एनी प्लान कि आपको पता है आप कर क्या रहे हो? डू यू नो व्हाट यू आर डूइंग? डज एनीवन हैव? अगर नहीं है तो नो डालिए, मैं देखना तो चाहूंगा एटलीस्ट अगर किसी ने कर रखा है तो। ध्रुव ने कर रखा है? ध्रुव कैसे प्लान बनाया हुआ है? सर अभी पहले आपका भी देखते हैं, बट यस एक एग्जॉस्टिव प्लान बनाया हुआ है अगले 1 साल का, 2 years and 5 years। अच्छा, ठीक है, ओके। तो ठीक है, आज एक तरीका और भी देखें, क्योंकि ये भी एक बड़ा ही अमेजिंग तरीका है। ये कंपनी है स्ट्रेटेजाइजर, उन्होंने तरीका निकाला है और आज की डेट में यही सबसे पॉपुलर है। चाहे कितना भी बड़ा बिजनेस हो, मैं ना भी आपको दिखाऊंगा कि ये देखो बिजनेस प्लान ना, मैं आपको सारे बिजनेस प्लान दिखाने वाला हूँ। ये देखो मैकडोनल्ड का बिजनेस प्लान, यूट्यूब का बिजनेस प्लान, अलीबाबा का बिजनेस प्लान, ये देखो आप, ये देख रहे हो आप, ये स्टारबक्स का बिजनेस प्लान, माइक्रोसॉफ्ट का बिजनेस प्लान, व्हाट्सएप का बिजनेस प्लान, ये पूरा बिजनेस प्लान है। ओके, और ध्रुव कह रहा है मैंने तो बहुत डिटेल बनाया हुआ है, तो फिर हम ध्रुव का भी शेयर करा के देख लेंगे। और बिल्कुल। तो देखते हैं, क्योंकि देखो आजकल क्या हो गया ना, सिंप्लिसिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। यस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज हो ना, बड़े सारे वर्ड लिखे हो, उसमें ना ध्रुव को खुद ही टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का, राइट? तो अब हम बात करते हैं। तो मैंने कहा मैं ज्यादा मेहनत क्यों करूं, स्ट्रेटेजाइजर ने बड़े अच्छे वीडियो बना रखे हैं, पहले मैं यही प्ले कर देता हूँ। ओके गाइस, तो मैं ये प्ले कर रहा हूँ, पहले ये देख लेते हैं। ये 2-2 4-4 मिनट के वीडियोस हैं। एक सेकेंड, ये इस पे लाना पड़ेगा। This is the story of Beth, her friend Carl, and an idea they believed could become a great business. It's the story of how they succeeded, and if you're an entrepreneur or anyone with a great idea, it could easily be your story too. But let's begin at the beginning. See, even if you have a great idea, success is far from assured. That's because for every great idea that has shaped our world, there are thousands of seemingly great ideas that have flopped. In order to succeed, a great business idea needs a great business model, and they're not the same thing. Once your idea meets the world, it will meet customers. If they don't care about the problem your idea solves for them, it's game over. But even if customers love your value proposition, you can fail if your business model is not scalable and financially sustainable. You'll need to find reliable channels to reach and acquire your customers. You'll need to build an infrastructure that won't collapse as your business begins to grow. Failing to do just one of these things can mean death to your business, however great your idea is. That's why your first work is to search for the right business model, to map this world of challenges so it can be tamed and organized, allowing you to explore it, manage it, and plan for it. What if there was a tool that could help you with this challenge, simply and visually? A tool that makes it easier to stress test your ideas, track your progress, and avoid breaking the bank along the way. What if it was possible to design and test business models in a way that gives your idea a better shot at rising to the level of the great businesses that are shaping our world? It is, and though the journey for these guys, and for you, won't be a walk in the park, all you'll need is your creativity, willingness to work, and passion for your idea. We'll give you the rest. बेसिकली जो इस वीडियो में बताया गया है, ये बताया गया है कि आपका बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है, मगर वो जो बिजनेस आइडिया है वो अकेला आपको कामयाब नहीं बना सकता।
और उसके लिए सही बिजनेस का मॉडल होना जरूरी है, क्योंकि बिजनेस के अंदर में बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हो, क्या सर्विस दे रहे हो, वो एक चीज है, बट उसको कैसे डिलीवर कर रहे हो और क्या वो कस्टमर्स को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आपके पास फाइनेंस है कि नहीं है, कहीं पर भी जरा सा भी गड़बड़ किया आपने तो बिजनेस फेल हो जाएगा। अब इसी का एक एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं। This is the business model canvas. It's just what Beth and Carl will need to craft a powerful business model, and it can do the same for you. Let's dive in and see how it works. There are 9 essential गाइज, ये जो सेशन है ना, इसको थोड़ा सा मैंने वो रखा है, इट्स लाइक अ वर्कशॉप। ओके, तो ये हम पार्टिसिपेटिव रखेंगे, तो ये मत समझना कि जरा सिर्फ मैं अभी बता रहा हूँ आपको और इसके बाद में आप लोग मेरे साथ करोगे इसको, ठीक है? building blocks that make up any business model. When you get all 9 blocks working together, you'll have answered the fundamental questions any business model must solve. We'll start here with customer segments. These are all the people or organizations for which you're creating value. For each segment, you have a specific value proposition. These are the bundles of products and services that create value for your customers. Channels describe through which touchpoints you're interacting with customers and delivering value. The customer relationships outline the types of relationships you're establishing with your customers and how you're acquiring and retaining them. Pricing mechanisms through which your business model captures value are documented under revenue streams. The key resources show which assets are indispensable in your business model, so you can describe the infrastructure you need to create, deliver, and capture value. The key activities show which things you need to be able to perform well. The key partners show who can help you leverage your business model, since you won't own all key resources yourself, nor will you perform all key activities. And once you understand your business model's infrastructure, you'll also have an idea of its cost structure. Any business model can be mapped this way: 9 building blocks working to reinforce and strengthen each other. But before you make a model for yourself, it helps to see what a breakthrough business model looks like in action. Like this one. Low-cost airlines revolutionized air travel thanks to their disruptive business model. Let's first look at their value proposition. A low-cost air... So here there is an example. ये low-cost business जो एयरलाइन होती हैं, जैसे आप ले सकते हो नाम हमारे यहाँ पे क्या हैं, जैसे स्पाइस जेट है, इवन इंडिगो है, तो ये लो कॉस्ट एयरलाइंस है, राइट? तो उनका क्या बिजनेस मॉडल है ये भी समझा रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे ध्यान से सुनिए इसको। Airline offers ultra-cheap flights to their main customer segment, budget travelers, by adopting a no-frills policy. And this leads to additional revenue streams because customers pay for their ticket and additional fees on items like food and drink, priority boarding, and luggage. The airlines save even more money through their choice of channels, selling only through call centers and the internet, making for efficient, if not always convenient, customer relationships that are automated and often impersonal. Okay, that covers the right side of the canvas, the part everyone can see. The left side of the canvas is what's going on backstage. Like their choice of key resources, they reduce maintenance and training costs by using a single aircraft model for the whole fleet. And they only fly to cheap airports where it's cost efficient to land or where they even get paid to touch down. Planes that do land have quick turnarounds, so they get back in the air earning money as quickly as possible. And they form key partnerships with others in the travel industry, like car rental, hotel, and insurance companies. Finally, under cost structures, all maintenance, training, airport, and call center costs are trimmed to their lowest levels. All of these pieces working together make their fares almost impossible for traditional airlines to compete with. There's nothing superior about these airlines except their business models. They're reaching an entirely new segment of travelers out of reach for traditional airlines. Cutting out costs is pretty exciting, right? But wait, just because it's successful for discount airlines doesn't mean it will work for your idea. Luckily, the business model canvas allows you to iterate many models and test them quickly. Let's get started with your own business idea. तो गाइस इसको मैं अभी थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। तो ये एक एग्जांपल है लो कॉस्ट एयरलाइन का, जैसे कि आप एग्जांपल समझ सकते हैं इंडिगो। तो अभी इंडिगो का एक एग्जांपल ले लीजिए। अब यहाँ पे वैल्यू प्रपोजिशन क्या है, कोई बता सकता है मुझे? व्हाट इज वैल्यू प्रपोजिशन फॉर लो कॉस्ट एयरलाइंस? क्या देती हैं लो कॉस्ट एयरलाइन आपको?
एनीवन? Cheap travel. या तो देखिए वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, वो आपको बेनिफिट क्या दे रही है। वो कहती हैं कि भाई सस्ती फ्लाइट है, राइट, और इसमें कोई फ्रिल्स नहीं है, ठीक है ना, आप गए गए बैठे उतर गए काम खत्म हुआ, नो फ्रिल्स, ठीक है। तो उसमें आप कोई बहुत इलेबोरेट वो चीज़ नहीं चाहते हैं। नाउ इसके अंदर में ये आप देखेंगे कि नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर में क्या है कि इनकी जो रिलेशनशिप है, ज़्यादातर जैसे आपने देखा कि पहले जो एयरलाइन होती थी, इवन एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, उन सब के बुकिंग ऑफिस होते थे अक्रॉस द वर्ल्ड, सो दैट यूज टू एड अ लॉट ऑफ कॉस्ट। बट ये जो एयरलाइन है इंडिगो वगैरह, ये सारा कुछ ऑटोमेटेड है। आप इवन कॉल भी करोगे ना तो सब ऑटोमेटेड है, कोई पर्सन नहीं उठाने वाला है। और ये किसको टारगेट कर रही हैं? जो बजट ट्रैवलर्स हैं। ओके, तो जो लोग ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते, वो चाहते हैं कि बस अपनी फ्लाइट हो जाए, एक जगह से A to B पहुंच जाऊं मैं, अब उसमें क्या सर्विसेज मुझे मिल रही हैं वो चीज़ का मुझे इतना कंसर्न नहीं है, राइट। अब इसी के साथ साथ में नाउ व्हाट अबाउट इज तो कस्टमर सेगमेंट इज बजट ट्रैवलर्स एंड चैनल्स। तो चैनल्स का क्या मतलब हुआ? कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज चैनल्स? व्हाट आर चैनल्स? चैनल्स क्या है? चैनल्स क्या है? Basically, how to reach the customer. यस, हाउ यू रीच द कस्टमर। तो आप किस किस तरह से कस्टमर को रीच करोगे। या सो बेसिकली इस केस में क्या है, चैनल्स वो कहते हैं कॉल सेंटर्स हैं और इंटरनेट है। इंटरनेट के थ्रू बुकिंग करा लो, तो ये नहीं है कि भाई कोई ऑफिस नहीं है, कोई आपको जाकर के किसी जगह आप जाके टिकट वैसे बुक नहीं करा सकते इंडिगो की, ठीक है ना, अपार्ट फ्रॉम द स्मॉल ऑफिसेज एट द एयरपोर्ट्स। ओके, वो तो सारी एयरलाइंस के होते ही हैं। ओके, अब इनके ये चीजें तो हैं जो राइट साइड में इनकी रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है, ये पैसे कैसे कमाते हैं, ये टिकट से कमाते हैं और ये चीज फीस चार्ज कर लेते हैं। आपको पता है ना, हर एक चीज के तो पैसे ले लेते हैं ये, कि आपको सीट चाहिए तो सीट के भी पैसे मांग रहे हैं ये, ठीक है, आपको कॉफी चाहिए, कुछ भी चाहिए, ठीक है, प्रायोरिटी चेक इन चाहिए, आपको डेट चेंज करनी है, ठीक है, आपको लाइन में आगे जाना है, तो ये क्या करते हैं, उन्होंने एड ऑन बना दिया, हर एक चीज को एक सर्विस बना दिया, तो वो फीस से पैसे चार्ज करते हैं। ये सारी चीजें जो है ये दो नॉर्मल एयरलाइन में आपको नहीं देनी पड़ती, राइट। अब ये चीजें तो राइट साइड में वो चीजें हैं जो कि एज अ कस्टमर आपको दिखती हैं, बट लेफ्ट साइड में जो चीजें हैं जैसे की एक्टिविटीज, तो ये कहते हैं कि भाई हमारा जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसे कैसे मेंटेन करते हैं। आपने देखा होगा ना, इंडिगो तो इवन कई बार 15 मिनट पहले ही चढ़ा देती है, प्लेन को उड़ा देती है। कहते हैं जो आते हैं, इवन जब आप उतर रहे होते हो, आपने नोटिस किया है, वो खुद ही कह देते हैं कि आप प्लीज इसको साफ कर दो, ये अपना ये बैगेज जो भी आपका होता है ना, गार्बेज कलेक्ट कर लेते हैं पहले ही। आपने अब नोटिस करा होगा, राइट। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि जब प्लेन उतर जाए ना, उतरते ही 10 मिनट में ही प्लेन को भर दें हम, और प्लेन हमारा जमीन पे ना रहे। तो जितना ज्यादा हमारा प्लेन हवा में रहेगा, ठीक है, उसके बाद में की रिसोर्सेज, ये क्या करते हैं, सारे प्लेन एक जैसे होते हैं, क्योंकि अगर एक जैसे प्लेन है तो उनके पार्ट्स आपस में एक से बदले जा सकते हैं, उनकी मेंटेनेंस ईजी हो जाती है। आपके पास 4 गाड़ियां एक जैसी हैं, राइट, तो फिर उसकी मेंटेनेंस बहुत ईजी हो गया। अच्छा, टायर खराब हो रहा है, काम कर उसकी स्टेपनी दूसरे में लगा दे, ठीक है ना। तो वो हो गया। फिर एयरपोर्ट पे भी आपने देखा होगा कि ये, अगर हम इंडिगो की बात करें तो बहुत जगह पे ये लोग जो है क्या करते हैं, आपको वो नहीं मिलता, एरो ब्रिज नहीं मिलता, आपको बस में बैठ के जाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि एरो ब्रिज होता नहीं है, एरो ब्रिज ये लेते नहीं है क्योंकि वो महंगा पड़ेगा फिर इनको, ठीक है ना। किसी किसी जगह में ऑप्शन नहीं होता तो वहां आपको मिल जाता है। फिर इनकी की पार्टनरशिप्स, तो इन्होंने क्या कर रखा है, पार्टनरशिप बना रखी है कार रेंटल कंपनीज के साथ में, होटल्स के साथ में, इंश्योरेंस कंपनीज के साथ में। इस तरह इंश्योरेंस भी बेचते हैं, होटल बुकिंग भी करा देते हैं। इवन आपने नोटिस किया होगा कि बुक योर कार, ओके, आप गोवा जा रहे हो, एक मैसेज आ जाएगा कि नाउ यू नो व्हाई नॉट अवेल अ कार, या क्लिक करो और यहाँ पे आप कार बुक करा लो। ओके, तो ये क्या कर रहे हैं, कार रेंटल भी बेच रहे हैं, होटल का स्टे भी बेच रहे हैं। इनफैक्ट कई सारी एयरलाइंस, आपको पता है, इवन एमिरेट्स को भी देखोगे आप, उनके हॉलिडे पैकेजेस आते रहते हैं, इंडिगो के भी हॉलिडे पैकेजेस आते रहते हैं। और कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है कि इनकी कॉस्ट क्या क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, ट्रेनिंग की कॉस्ट है, एयरपोर्ट की कॉस्ट है, कॉल सेंटर की कॉस्ट है। सो ये देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा बिजनेस प्लान हमारा एक पेज में आ गया, ठीक है। मैं एक बार आप बिजनेस मॉडल कैनवस खोलता हूँ, तो ये देखिए, ये बिजनेस मॉडल कैनवस है, तो ये देखने में आपको दिखाई देगा। तो इसके अंदर में एक ही जगह में की पार्टनर्स, की एक्टिविटी, वैल्यू प्रोपोजिशन, कस्टमर रिलेशनशिप, सेगमेंट्स, रिसोर्सेज, चैनल्स, रेवेन्यू स्कीम्स और कॉस्ट स्ट्रक्चर्स, ये इंस्टेंटली आप एक जगह में एक पेज में देख सकते हो। तो व्हाट इज अ बिजनेस मॉडल कैनवस? तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा टूल है जो कि आपके बिजनेस के मॉडल को एकदम स्ट्रेट अवे, स्ट्रक्चर्ड वे में आपको समझा सकता है।
ये इमीडिएटली बता सकता है कि आपके कस्टमर कौन है, आप उनको किस तरह की वैल्यू दे रहे हो, वो वैल्यू आप उन्हें कैसे पहुंचाते हो, ओके, और आप पैसे कैसे कमाते हो, ओके। इससे क्या होता है कि आप अपना भी और अपने कंपटीशन का भी मॉडल समझ सकते हो, ओके। और वो मॉडल समझने से क्या होगा, उसके बाद हम इस मॉडल को इनोवेट करेंगे। तो आज हम इनोवेशन की भी बात शुरू करेंगे। ये जो बिजनेस मॉडल कैनवस है, ये क्रिएट किया था ओलेक्जेंडर ऑस्टरवाल्डर ने ऑफ स्ट्रैटेजाइजर। तो स्ट्रैटेजाइजर कंपनी है जो कंसल्टिंग कंपनी है, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। एंड इसका बेनिफिट क्या है, ओके, इसका बेनिफिट क्या है अब हम ये देखते हैं। तो वाई बिजनेस मॉडल कैनवस, तो एज कंपेयर, जैसे भी हमने बात करी, ध्रुव आप हो लाइन पे अभी? ध्रुव आर यू देयर? यस सर। तो ध्रुव, डोंट यू थिंक इट इज मच इजी टू अंडरस्टैंड? यस, है ना, वेरी वेरी सेगमेंटेशन से फोकस आ जाता है। हाँ, आप देख रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसके अंदर फोकस आ जाता है, फ्लेक्सिबल भी है। आप इजीली कनेक्शन देख सकते हो कि मेरी कॉस्ट के अंदर में और मेरी वैल्यू प्रोपोजिशन में क्या कनेक्शन है, ठीक है ना। मेरे की पार्टनर्स जो है मेरे कस्टमर के लिए क्या डिलीवर कर रहे हैं, और ये किसी को भी आसानी से समझाया जा सकता है। अब आज जो है, अगर सपोज अभय जो है वो ध्रुव की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है और ध्रुव जो है उसको 170 पेज की रिपोर्ट भेज दे, तो मुझे लगता है कि अभय तो 17-18 दिन तक पढ़ ही नहीं पाएगा, राइट। ऑन दी अदर हैंड, अगर ये 1 पेज है तो एक बार मैं फोन करा, जूम पे लिया, अभय को 5-10 मिनट लगेंगे, समझा देगा ध्रुव, राइट। So that makes a lot of difference. So let us now understand what are the different components of the business model canvas. Okay. So what are the different components? तो एक तो इसके अंदर जो दिखाई दे रहा है वो आ गया हमारा, कि यहां से शुरू करते हैं। We start with the value proposition. Okay, so this is the value proposition. तो what do you mean by value proposition? So what are the products and services? What is the job that you want to get done for your customer? तो आप अल्टीमेटली कस्टमर को वैल्यू दे क्या रहे हो, ठीक है ना। अभी जैसे हमने पहले बात करी कि भी हम सस्ती एयरलाइन क्या दे रही है, सिर्फ फ्लाई नहीं करा रही, वो उनके पैसे भी बचा रही है, ठीक है ना। नो फ्रिल्स है उसमें, ये नहीं कि भी आलतू फालतू में आपको कोई ऐसी चीजें दी जा रही हैं जो आप चाहते ही नहीं हो, ठीक है। आप कहते हो मुझे एयरलाइंस का खाना पसंद ही नहीं है, तो फिर भी आपको खाने के पैसे देने पड़ रहे हैं, राइट। तो दिस इज द वैल्यू प्रोपोजिशन, कि आप अल्टीमेटली क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कस्टमर के लिए, ठीक है ना। तो आप अल्टीमेटली करते क्या हो। उसके बाद में बात आ जाती है कस्टमर सेगमेंट्स की। तो व्हाट आर कस्टमर सेगमेंट्स, ओके, व्हाट आर कस्टमर सेगमेंट्स। तो कौन से अलग अलग सेगमेंट्स हैं जिनको आप सर्व करते हो। तो देयर में भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। ये भी हम और एग्जांपल लेके बात करेंगे। तो कैन एनीवन गिव मी एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स दैट यू सर्व। ऐसा करते हैं, ये मजा आएगा अगर आप लोग इधर पार्टिसिपेट करोगे, तो प्लीज अनम्यूट एंड डिस्कस विद मी हियर। So what is the customer segments? तो जैसे हम लोग ट्रैवल के बिजनेस में हैं, तो मेरे मॉडल के अंदर जो बेसिकली तो हम इनबाउंड ट्रैवल्स में हैं, जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, तो उसके अंदर भी 2 तरीके के क्लाइंट्स होते हैं। एक होता है बहुत बजट क्लाइंट्स, जिसको हम लोग बैकपैकर्स बोलते हैं, और एक होता है हाई एंड क्लाइंट्स। तो जो हमारी सर्विसेज है, जिसमें स्पेशली मैं काम कर रहा हूँ, वो हाई एंड क्लाइंट्स की है। तो हमारी कंपनी ये कहती है कि आप मार्केट से 1 रुपया क्या 2 रुपये ऊपर ले लो हमसे, कोई दिक्कत नहीं है, बट उस क्वालिटी के अंदर मुझे ये चीजें चाहिए। उनकी चेकलिस्ट है, तो उसको हमेशा 100% से ज्यादा मार्किंग चाहिए, मतलब उनको माइनस में आ ही नहीं सकती किसी भी केस में। तो उसके लिए पैसे देने को तैयार है, बट वो बड़ी लिमिटेड मार्केट है, बट बहुत अच्छी मार्केट है वो। अच्छा हरविंदर जी, आप ये मैं वैसे बताता हूँ सबको, हरविंदर जी जो है लग्जरी ट्रैवल अरेंज करते हैं अपने टूरिस्ट के लिए। और हरविंदर जी, जैसे आपने बोला कि एक तो इनबाउंड टूरिस्ट हो गए, उसके भी 2 कैटेगरीज हो गई, बजट और प्रीमियम। क्या आपके लिए जैसे एम्बेसीज होती हैं, क्या वो भी कस्टमर्स हैं? जी, है ना, एम्बेसीज भी कस्टमर्स हैं, क्या पता ट्रैवल एजेंट्स भी कस्टमर हो आपके, है ना। तो इस तरह से कस्टमर डिफाइन किए जाते हैं। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, ठीक है। आप क्या प्रोडक्ट और सर्विस दे रहे हो, क्या क्या चीज दे रहे हो, आपने अभी भी एक्सप्लेन किया थोड़ा सा, तो थोड़ा मैं बताता हूँ। अब मार्केट के अंदर जो टोयोटा क्रिस्टा आप लोग देखते हैं, सभी ट्रांसपोर्टर्स के पास टोयोटा क्रिस्टा ही है, बट उस गाड़ी के अंदर आपके अंदर जो मैं जिस कोर्स को ये ज्वाइन किया, उसका पर्पस ये है कि मैं अपने वैल्यू एडिड क्या कर सकता हूँ। तो मुझे वैल्यू एडिड ये देना है कि मैं उसी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए कंपटीशन के अंदर रह के प्राइस भी कम कर दूं और मेरा मार्जिन भी ज्यादा बढ़ जाए। नहीं, आप अभी कस्टमर को क्या वैल्यू प्रोपोजिशन दे रहे हो, कस्टमर को क्या वैल्यू दे रहे हो, क्वेश्चन ये है। सर्विसेज की। हाँ नहीं, कस्टमर को क्या दे रहे हो आप फिलहाल,
आप ही आप कस्टमर को, अभी ऐसे आपने एक एग्जांपल लिया, जैसे ड्राइवर, जैसे तो स्पेशली इसके अंदर मेन की होता है ड्राइवर्स होते हैं, तो नहीं जो नहीं ड्राइवर्स हैं रुकिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले, मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, कि आपने थोड़ी देर पहले कहा ना कि मैं एक लग्जरी की फीलिंग देता हूँ उनको, राइट? उनको पूरी सर्विस एकदम ऐसी है जिसमें कि एकदम परफेक्ट सर्विस आती है। जी तो अभी सोचिए, अभी और सोचिए, पहले कुछ लोगों का और एग्जांपल लेते हैं, अभी और क्लियर करते हैं। तो लेट मी टॉक टू अभय। अभय, नाउ कैन यू एक्सप्लेन, पहले तो आप वैल्यू प्रोपोजिशन बताओ, आप करते क्या हो, क्या वैल्यू प्रोपोजिशन है आपका? सर हम लोग वी आर इम्पोर्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ इंटरनेशनल ब्रांड्स इन इंडिया, बेबी ब्रांड्स। तो हमारा जो वैल्यू प्रोपोजिशन है कि हम बेस्ट इंटरनेशनल बेबी किड्स ब्रांड लाते हैं एंड वी सेल एट वन प्लेस, sohi.in, which is our website। एंड हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूनिक, इनोवेटिव, प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं फॉर इंडियन मिलेनियल पेरेंट्स, जो न्यू जनरेशन इंडियन पेरेंट्स हैं। ये ना देखो, ये ना क्या हो रहा है कि आप जो कर रहे हो ना, आपने उस एंगल से डिफाइन किया है। अभी थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करो। अगर आपका कोई कस्टमर है, कस्टमर को मिल क्या रहा है, कस्टमर की क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ये बता दो आप इस एंगल से। तो कस्टमर के लिए तो पहली चीज, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स लेने के लिए उसको यहाँ तो बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ता है डायरेक्टली खुद। तो इजी एक्सेस टू इंपोर्टेड ब्रांड्स, एम आई राइट? डिलीवर्ड एट डोर स्टेप्स, मतलब एक तो हमारा ये हो गया डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप। तो देखो, नहीं अबे नोट करो आप अपने पास कैसे, आप नोट करो कि आपने क्या पहला वैल्यू प्रोपोजिशन आपने कहा, इजी एक्सेस टू फॉरेन ब्रांड्स, राइट। ठीक है। सेकंड आपने बोला डोर स्टेप एक्सेस, ठीक है। फिर उल्टा आपने फिर तीसरी भी कुछ और चीज बताई थी कि कुछ और भी था, आप बताइए, कुछ और कह रहे थे आप। हम लोग यही है हमारा सोही वेबसाइट पे एक वन प्लेस टू बाय एवरीथिंग, एंड सेकेंडली जो भी हम प्रोडक्ट्स लाते हैं वो यूनिक, इनोवेटिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग रहते हैं पेरेंट्स के लिए। वो देखो, पेरेंट के एंगल से चलो, आपने बोला फॉरेन ब्रांड उनको मिल रहे हैं, डोर स्टेप पे मिल रहे हैं, ठीक है ना। और पेरेंट के एंगल से अगर कुछ मे बी उनको लगे कि कुछ ऐसी चीज मिल रही है जो कि उनको डिफरेंशिएट करे, राइट, उनके बच्चों को और सुंदर बनाए, मे बी समथिंग लाइक दैट, राइट। नाउ कमिंग टू द कस्टमर सेगमेंट्स, व्हाट आर द कस्टमर सेगमेंट्स? एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स, पेरेंट्स ऑफ किड्स, मैंने ऊपर लिखा हुआ है एज्ड 0 to 7 years, पेरेंट्स ऑफ अपर मिडिल क्लास इनकम सेगमेंट और मिलेनियल पेरेंट्स हमारे वो है। 3-4 सेगमेंट। व्हाट अबाउट पीपल, relatives of people हाँ, एक रिलेटिव, यस रिलेटिव्स आल्सो इज relatives of people who order, जिन्होंने गिफ्ट करना है, गिफ्ट करना है, राइट? देखा अब ये चाहिए, अब ये नोट करो। मैं ऐसा करता हूँ, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको बिजनेस मॉडल कैनवस का एक टेम्पलेट दे दूँ, करोगे? साथ में टाइप करोगे? ठीक है, हाँ जी। एक सेकंड ठहरो, मैं आप लोगों को ना इसका एक टेम्पलेट दे रहा हूँ, 2 मिनट रुको, मैं अभी निकाल रहा हूँ। Just a moment, I'm just going to give you the link and then you guys can make a copy of the link. ये मैं आपको चैट में डाल रहा हूँ। सही जा रहा है निशान जी। ये जो प्लीज चेक योर कनेक्शन। गाइस, मेरा तो कनेक्शन सही है बिल्कुल। अब यहाँ देखिए, क्लिक करके कॉपी कर लीजिए। सो गाइस, कॉपी कर लिया सबने? तो देखिए, मैंने ना इसमें 2 ऑप्शन दे दिए आपको। ये गूगल स्लाइड है और इसके अंदर कॉपी कैसे होगी सर? एक सेकंड, जब आप क्लिक करोगे ना उसमें ऑप्शन आ जाएगा मेक अ कॉपी, ठीक है। जब आप क्लिक करोगे उसमें ऑप्शन आ रहा है, देखो मैंने कहा था ना थोड़ी देर पहले, जब आप लिंक पे क्लिक करते हो तो यहाँ आ नहीं रहा बन के लिख के आ रहा है मेक अ कॉपी, देखिए, ठीक है। ओके, इसको क्लिक कर दीजिए, मेक अ कॉपी, कॉपी बन जाएगी। और ये आप इसके अंदर यहाँ पे डबल क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो ऐसे, ठीक है। एक तरीका ये भी है और एक मैंने दूसरा और ऑप्शन भी दिया है, इसके अंदर भी आप टाइप कर सकते हो। तो दोनों मॉडल्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों आप ट्राई कर सकते हो, जो आपको पसंद आ जाए वो रख लो, चीज एक ही है। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आई होप अब धीरे धीरे सबको समझ में आ रहा होगा। तो अब ऐसा करते हैं कि 1-2 लोगों का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैं ना अभी को ही पकड़ लेता हूँ।
क्योंकि ये एक एग्जांपल अभी हमने समझ लिया है अभी का, तो थोड़ा हमारे मेरे लिए इजी होगा इसको ट्रैक करना। तो बाकी सब लोग जरा एक बार म्यूट रखें, अभी आप अपने आप को अनम्यूटेड रखिए, ठीक है? ठीक है, तो अब इसके अंदर ये समझ में आ गया कस्टमर सेगमेंट। अभी बेबी प्रोडक्ट्स कर रहा है, बच्चों के प्रोडक्ट्स कर रहा है, वैल्यू प्रोपोजिशन बता दी अभी ने। ओके, तो बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मे बी इट माइट बी बेटर फॉर मी कि मैं ना अभय का यहाँ पे ना कॉपी बना लेते हैं, अभय का बॉन्डली बना लेते हैं। तो सब लोग जो है इसमें ना, जैसे मैं अभय को बता रहा हूँ वैसे ही आप लोग अपना अपना बनाते जाओ। अभय अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन बताओ, फॉरेन ब्रांड्स, फॉरेन ब्रांड्स, इजी एक्सेस टू फॉरेन ब्रांड्स, ठीक है? डिलीवर्ड एट डोरस्टेप्स, ऑनलाइन ऑर्डरिंग, ठीक है ना? एंड डिलीवरी एट डोरस्टेप, देख रहे हैं आप? तो भी ये रख लेते हैं। कस्टमर सेगमेंट क्या है, ठीक है? कंपनी का मैं नाम लिख देता हूँ, बिजनेस मॉडल कैनवस फॉर SOHII, ठीक है ना? .in। अब यहाँ पर देख लेते हैं कस्टमर सेगमेंट्स क्या क्या हैं। कस्टमर सेगमेंट्स आपने बताया पेरेंट्स और पेरेंट्स में भी इन्होंने बोला कि पेरेंट्स कई तरह के हैं मेरे पास, ठीक है ना? पेरेंट्स की सब कैटेगरीज हैं, तो उसके अंदर एक्सपेक्टिंग और क्या 0 to 7 years जैसे 0 to 7, एंड एक हमने इनकम लेवल से डिफाइन किया हुआ जैसे अपने लिए अपर मिडिल क्लास इनकम सेगमेंट। ओके, अपर मिडिल, ठीक है। और अब एक लास्ट आ गया रिलेटिव्स ऑफ दीज पेरेंट्स, रिलेटिव्स oblique friends of these of above, of above, ठीक है ना? देख रहे हैं आप गाइस, ये देखा आपने? तो आपको क्लियर है यहाँ तक वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, कस्टमर सेगमेंट्स क्या है? यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन? तो गाइस ये मेरे साथ साथ लिख लो, अगर अभी मॉडल नहीं भी है हाथ से लिख लो, पेपर पे लिख लो, ठीक है ना? बाद में मॉडल में डाल लेना, ठीक है? अब बात करते हैं बहुत इजी चीज की, चैनल्स। अब ये चैनल क्या है तुम्हारा? एक तो चैनल तुम्हारा वेबसाइट है। हाँ जी। क्या वेबसाइट का कोई और भी तरीका है? हाँ, हम मदर एंड बेबी स्टोर्स पे भी, मतलब मदर एंड बेबी स्टोर्स पे भी सेल ऑफ करते हैं अपने प्रोडक्ट्स। अच्छा, मदर एंड या बेबी स्टोर लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना? हाँ, बेबी स्टोर्स पे, बेबी स्टोर्स। और कोई? और हम वी आर एट लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, ये मार्केट प्लेसेस पे भी हम लोग हैं प्रेजेंट। ऑनलाइन मार्केट्स, ठीक है। सर अगर हम सर्विस देते तो चैनल्स में क्या आएगा? आप वो सर्विस पहुंचाते कैसे हो? कैसे पता लगता है लोगों को आपकी सर्विस क्या है? हाउ डू दे कम टू नो अबाउट यू? राइट, अभी तो वर्ड ऑफ माउथ है, तो लिखो वर्ड ऑफ माउथ, लिखो ओके, वर्ड ऑफ माउथ लिखो। डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है, ठीक है ना? करेक्ट, ऑनलाइन हो गया ना बेसिकली, ठीक है? एक हो गया वर्ड ऑफ माउथ, हो गया रेफरल्स, हो गए, एक डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ठीक है? एडवर्टाइजिंग हो सकता है, किसी और एसोसिएशन में आप कुछ करते हो, ओके? करेक्ट। अच्छा, कस्टमर रिलेशनशिप्स। सो हाउ डू यू मेंटेन कस्टमर रिलेशनशिप्स? तो लाइक कस्टमर रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? तो अब ये भी बात है, देखो चैनल। Sandeep ji, in customer segment, like we are in B2B segment, we are catering to all businesses, business houses like paint companies or perfume companies. So those customer segments would be industries or what? How it would be? Just hold on for a moment. Let me come back to you. ठीक है? Let me come back to you. First, let me just complete this and then I will open the floor and we will discuss for everyone. ठीक है? एक बार आप इसको समझो, फिर मैं अभय का मॉडल लेके चल रहा हूँ, उसके बाद मैं बाकी सबसे ही बात करूंगा। तो उससे मैं अभय के मॉडल से सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कस्टमर रिलेशनशिप्स होते क्या हैं? तो चैनल्स क्या है? चैनल्स क्या होते हैं? हाउ डू यू कम्युनिकेट विद योर कस्टमर, हाउ डू यू डिलीवर द वैल्यू प्रोपोजिशन, ठीक है? तो चैनल्स क्या होते हैं? तो इनफैक्ट अगर मैं इसका ये देखूं, हाउ डू यू रीच देम, आप पहुंचते कैसे हो? और दूसरी बात यह है कि कस्टमर रिलेशनशिप्स, ओके, तो हाउ डू यू मेंटेन योर रिलेशनशिप विद द कस्टमर?
ठीक है, आप कस्टमर से रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करते हो, आप उनसे बात कैसे करते हो, इंटरेक्ट कैसे करते हो। तो अब ने हमने गाइस, अच्छा आपने आपको म्यूटेड रखिए प्लीज, राजीव जी। ओके, so now coming to Abhay's model, so this is Abhay's model. Now how do you interact with the customers, Abhay? Sir, through social media like Facebook, Instagram and ठीक है, सोशल मीडिया हो गया वो तो, और फिर देन वी आर ऑन ईमेल्स के थ्रू हम लोग ऑफर्स या कूपन कोड्स और वो सब बताते हैं, एंड व्हाट्सएप के थ्रू भी। व्हाट्सएप, ओके, या अभी तो यही चैनल ही नहीं ढंग से बना है। ओके, तो इसी को बना रहे हैं। मीडिया, ईमेल, व्हाट्सएप। तो फिलहाल इनका कहना है कि हाउ डज ही मेंटेन द कस्टमर रिलेशनशिप बाय कम्युनिकेटिंग विद देम ऑन सोशल मीडिया, ऑन ईमेल एंड व्हाट्सएप। ओके, तो यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन गाइस, यहाँ तक क्लियर है क्या? चैनल्स, कस्टमर रिलेशनशिप्स, कोई नहीं, अभी हम बहुत सारे एग्जांपल और भी देखेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं रेवेन्यू स्ट्रीम्स। तो आप जो कर रहे हो, ओके, उससे पैसे कैसे बनाते हो, और अगर कोई चीज फ्री भी कर रहे हो तो वो भी क्या है, ठीक है। तो बेसिकली हाउ मच यू विल मेक, ठीक है, मतलब आप कैसे पैसे कमाओगे, ठीक है, व्हाट इज द बिजनेस सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो इन योर केस हमारा तो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट ही बेच के हमारा तो रेवेन्यू टोटल। तो इनका तो सीधा प्रोडक्ट सेल्स का रेवेन्यू हो गया सीधा, ठीक है ना। कोई और साइड वो तो नहीं है, कोई सर्विसेज तो आप नहीं प्रोवाइड करते, बेबी ग्रूमिंग जैसे अभय के केस में, और क्या हो सकते थे रेवेन्यू। जैसे एग्जांपल के लिए इन्होंने ना बेबी ग्रूमिंग की एक सर्विस शुरू कर दी, ठीक है, या बर्थडे पार्टी हो रही है बेबीज की, बेबी की बर्थडे पार्टी हो रही है, उन्होंने कहा जी आपका नॉट ओनली, मैं अभी नई सर्विस शुरू करी है मैंने, कि अगर सपोज किसी के बच्चा हो रहा है तो ये पूरा गिफ्ट हैम्पर भी पहुंचाएगा। हाँ, गिफ्ट हैम्पर्स हम करते हैं, गिफ्ट हैम्पर्स करते हैं, और हाँ, पर्सनलाइजेशन करते हैं हम लोग। हम हाँ, पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं फॉर मतलब किड्स के नेम्स के साथ, और वो उसके साथ भी हम प्रोवाइड करते हैं। प्रोडक्ट सेल्स और कस्टमाइजेशन, ठीक है ना। कस्टम गिफ्ट हैम्पर्स भी कर सकता हूं मैं, गिफ्ट हैम्पर्स, ठीक है ना। अच्छा, और यहाँ पर देखो, अब एक चीज और समझ में आई, यहाँ पर एक और बेनिफिट चीज, ठीक है, एक और चीज जो निकल के आई, क्या निकल के आया? पर्सनलाइजेशन, कस्टमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, कस्टम प्रोडक्ट्स एंड गिफ्ट्स। देखा आपने कि कहते बेटा देख, तेरी सिस्टर का बच्चा हुआ है, अब ऐसा गिफ्ट देंगे हम कि कोई भी और ऐसा गिफ्ट नहीं दे पाएगा, राइट, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो गाइस, कुछ क्लैरिटी बन रही है हमें। राइट सर, बहुत ज्यादा देखा आपने, तो ये देखा आपने। अब यही जो रेवेन्यू स्ट्रीम है, अब हम और मैं आपको आइडियाज दिखाऊंगा, क्या लोग जबरदस्त काम कर रहे हैं, पागल हो जाओगे आप, ठीक है, कि लोग कैसे कैसे रेवेन्यू स्ट्रीम्स जनरेट करते हैं। तो ये बात हुई रेवेन्यू स्ट्रीम्स की। फिर अब हम बात करते हैं कि की एक्टिविटीज, कि व्हाट डू यू डू एवरी डे टू रन योर बिजनेस मॉडल। अरे करते क्या हो तुम डेली करते क्या हो, ठीक है, तुम्हें करना क्या क्या पड़ता है, ठीक है, आप बताओ क्या करते हो। हाँ, तो ऑनलाइन के लिए हम स्पॉन्सर्ड एड्स चलाते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है, चलो, और क्या करते हो? फिर ऑनबोर्डिंग करते हैं न्यू स्टोर्स की, जैसे ऑन न्यू स्टोर्स, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाना, मतलब ये एक एक्टिविटी सेल्स की हो गई, बट न्यू मतलब कस्टमर एक्विजिशन, सेल्स, न्यू कस्टमर, सेल्स का ही पार्ट हो गया वो तो, ठीक है ना। एक्टिविटी में बिजनेस के सभी फंक्शंस की एक्टिविटीज लिखनी है या सिर्फ ऑपरेशंस की लिखनी है? नहीं, मोटा मोटी चीजें क्या है, मैंने सेल्स लिख दिया ना, अब सेल्स में तो सभी कुछ आ जाएगा, अभी हम उसको डिफाइन नहीं कर रहे, बेसिकली सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरिंग लिखते हैं। हाँ बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चर आएगा, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरिंग आएगी, कि आपको करना है ना, मैन्युफैक्चरिंग तो करोगे प्रोडक्ट की। अच्छा, फिर तुम्हें इंपोर्टिंग करनी पड़ती होगी, तुम मैन्युफैक्चर तो करते नहीं हो। हाँ, इंपोर्ट करते हैं। हाँ, तो इसको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट देन करना। हम एग्जीबिशंस करते हैं, लाइक ये भी हमारा की एक्टिविटी रहती है, टू सेल आवर प्रोडक्ट, मतलब अपने प्रोडक्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन बढ़ाने के लिए हम लोग एग्जीबिशंस करते हैं, कंज्यूमर शोज करते हैं,
फिर हम लोग इन्फ्लुएंसर को कोलैबोरेशंस करते हैं। नहीं, अभी इन्फ्लुएंसर को बाद में आएंगे, ठीक है, इन्फ्लुएंसर पे बाद में आएंगे, ठीक है। एग्जीबिशंस, ठीक है, एग्जीबिशंस हो गई आपकी, ठीक है, ये एग्जीबिशंस। अच्छा, फिर डिलीवरी नहीं करते? डिलीवरी करते हैं, पार्टनर्स करते हैं। संजीव जी, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ, जैसे एग्जीबिशंस ही लिखे या पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशन? नहीं, एग्जीबिशंस ये किसी और को दिखाने के लिए नहीं है। आप एग्जीबिशन वर्ड आते ही आपको समझ में आ जाता है ना राजीव जी, ये तो अपने समझने के लिए है ना, ठीक है। तो आप सिर्फ एग्जीबिशन ही लिखिए, छोटे से छोटा, क्योंकि इट हैज टू बी स्मॉल। यहाँ पे वर्डिंग ज्यादा नहीं चाहिए हमें, एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं चाहिए, यहाँ तो मिनिमम से मिनिमम वर्ड चाहिए जो कि आपको समझ में आ जाए। ये तो आपकी कुंजी है, ठीक है। और कोई चीज देख ले भाई, तू कुछ भूल गया तो। नहीं, मेरे हिसाब से पैसे तो देने ही पड़ेंगे, जो बिजनेस मॉडल हम तेरा आज बना रहे हैं। तेरी इच्छा है। नहीं सर, मेरे हिसाब से इतना ही करते हैं अभी तो हम काम। ठीक है। अब ये तो देखो बात होगी की एक्टिविटीज की, भाई करते क्या हो, ये तुम करते क्या हो, व्हाट डू यू डू एवरी डे, कि आपको डेली करना क्या पड़ता है, आपकी क्या क्या एक्टिविटी होती है। कि जी मैं खरीदता हूँ, मैं बनाता हूँ, मैं बेचता हूँ, मुझे डिलीवर करना पड़ता है। तो बेसिक सिंपल सी चीज है। आई होप की एक्टिविटीज में हम लोग अपने जो जर्नल ऑपरेशन फंक्शन की एक्टिविटीज होती है ऑलमोस्ट वही लिटिल बिट ऑफ वो मेंशन करना है। हाँ, बट लेकिन डोंट गो लाइक कि मैं एचआर में भी, मेरी एचआर के बाद भी 4 लड़कियां ले रखी मैंने, और जी मैं रोज 9 से 6 जाता हूँ, तो वो सब नहीं करना है। मेन चीज है, ठीक है। तो डोंट राइट अबाउट सब्सिडरी फंक्शंस की जीएसटी भी भरना पड़ता है जी, तो वी आर नॉट ट्राइंग टू डू दैट। तो अब नाउ की पार्टनर्स, लिस्ट द पार्टनर्स दैट यू कैन डू बिजनेस विदाउट। ओके, दीज आर पार्टनर्स, दे आर नॉट सप्लायर्स। ओके, तो आप माल खरीद रहे हो तो इसके फॉरेन जहाँ से खरीद रहा है तो वो पार्टनर्स नहीं है। हाँ, लेकिन एग्जांपल के लिए ये सपोज ये कहता है कि मैं जर्मनी से कोई डिजाइनर हायर करता हूँ, ठीक है, देयर इज सम डिजाइनर आई एंगेज हु हेल्प्स मी टू बाय, देयर इज सम पर्सन हु हेल्प्स मी टू सेलेक्ट कि मैं खरीदूं क्या। ओके, कि बच्चों से बात करता है, कोई एजेंसी है जो कि सर्वे करती है, जो ये बताती है कि अल्टीमेटली इस टाइम कौन सा कलर का ट्रेंड है। तो ये जो माल अभी अगस्त में आने वाला है कौन सा होना चाहिए, क्या कलर चलेगा उस टाइम पे, ठीक है ना। तो की पार्टनर्स, आप बताओ कि अच्छा इसका सिंपल वे में की पार्टनर्स की आप हु विल हेल्प यू, कि आपको हेल्प कौन कौन करता है, जो अपना धंधा आप चला रहे हो इसको हेल्प कौन कौन करता है। तो आप बताओ यहाँ पे अभय कि तुम्हारे को कौन कौन हेल्प करता है। पहले तो फॉरवर्डिंग एजेंट ही हो गया जो कि माल मंगवाने में हेल्प करता है। माल मंगाने में हेल्प करता है, तो लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा ऐसा रोल होता है कि उसके बगैर आप कर नहीं सकते, तो सप्लायर हो गया ना आपका। नहीं, फॉरवर्डिंग एजेंट सर, जो बीच में कस्टम क्लियरेंस कराएगा, शिपिंग, डॉक, ये वो। चलो मैं लिख देता हूँ फॉरवर्डिंग एजेंट, ठीक है, उसके वो माल लास्ट माइल डिलीवरी सर्विसेज हो गई, जैसे ये डिलीवरी अमेज़न या शिप रॉकेट, जो भी है, ये अलग अलग इनके थ्रू हम सर्विसेज लेते हैं। ये नहीं होंगे तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, फिर और हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सर्विस लेते हैं, जैसे एजेंसी हायर करते हैं फॉर पीआर एंड डिजिटल मार्केटिंग। एंड देन सब डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए हमारे, जो हमारे बीच में आगे स्टोर्स वगैरह को तक स्टॉक पहुंचाने में हेल्प करते हैं हमारी। और मेरे हिसाब से तो मुझे यही समझ में आ रहे हैं अभी तो। और वैसे कोई, जैसे आपने बोला इन्फ्लुएंसर्स हैं जो, हाँ, इन्फ्लुएंसर्स। अच्छा, इन्फ्लुएंसर हम यहाँ डालें, मतलब मुझे लगा कि वो की एक्टिविटी में है। जो आप ये कह रहे हो ना फॉरवर्डिंग एजेंट है, तो ये सप्लायर है। हाँ। Okay? ये की पार्टनर नहीं है, कोई भी ले लो आप, फॉरवर्डिंग एजेंट सारे काम करेंगे, एम आई राइट। तो ये कोई ऐसा खास चीज नहीं है। ये जो लास्ट माइल एजेंसी है ये भी कोई की पार्टनर नहीं है। आप डिलीवरी से करा लो, ब्लू डार्ट से करा लो, फेडेक्स से करा लो। मतलब हमें वो रखना है जो कि नहीं, ऐसे सर फिर सब में ही होगा ना, फिर तो डीएम एंड डिजिटल मार्केटिंग और पीआर एजेंसी भी कोई भी उठा लो। की पार्टनर ऐसा है नहीं ना। की पार्टनर में बेसिकली आपके जो लोग हैं, क्या है, क्या लिखा है उसमें कि लिस्ट पार्टनर्स दैट यू कांट डू बिजनेस विदाउट, लिखा है नॉट सप्लायर्स। तो जैसे आपके केस में अगर हम देखते हैं तो मे बी आपके केस में आपको सब डिस्ट्री चाहिए, उनके बगैर आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। डिजिटल मार्केटिंग और पीआर एजेंसी आपके लिए डेफिनेटली की पार्टनर होगी। अगर ढंग से वो ऐड नहीं चलाएंगे तो आप काम नहीं बेच नहीं पाओगे। लास्ट माइल डिलीवरी एजेंसी भी चलो मान लो, क्योंकि उसके बगैर आप कर नहीं पाओगे। फ्रेट फॉरवर्डर तो आपको मिल ही जाएंगे, तो वो उनको इतना हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। सो पीपल यू कैन डू बिजनेस विदाउट। इन्फ्लुएंसर्स हो गए फिर लास्ट, तो इसमें इन्फ्लुएंसर्स ही मुझे समझ में आता है। और तो डिजाइनर्स वगैरह, डिजाइनर्स ऐसा सच नहीं होते। हम मतलब हम लोग तो डायरेक्ट कंपनी से डील करते हैं, जो हम खुद ही वो करते हैं, कंपनी से डायरेक्ट खुद ही डील करते हैं। हम बीच में कोई एजेंट नहीं रखते। फॉरेन ब्रांड्स
हाँ, डायरेक्ट ब्रांड से डील करते हैं। ओके, तो आपके केस में वो लेकिन आपके सप्लायर ही हो गए फॉरेन हाँ, वो ब्रांड से। सप्लायर ही हो गया, इसलिए उसको भी मेंशन करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम में भी की पार्टनर्स मुझे कोई वैलिड नहीं लग रहा, कोई भी नहीं समझ आ रहा, क्योंकि सप्लायर्स के अलावा कुछ मैन्युफैक्चरर हैं हम लोग, और सेलिंग के लिए भी जो है वी आर यूजिंग अभी विक्रांत अभी ना बहुत सारे एग्जांपल दिखाऊंगा ना, अभी हो जाएगा क्लियर, ठीक है? तो अभी नॉट टू वरी, आपको जितना समझ में आ रहा है उतना कर लो अभी। अब की रिसोर्सेज, द पीपल, नॉलेज, मीन्स एंड मनी यू नीड टू रन योर बिजनेस। ओके, तो आपके की रिसोर्सेज क्या है? तो ऐसी क्या चीजें हैं जिसके बगैर कि आप काम नहीं कर सकते अपना? जैसे कि आप मैन्युफैक्चरिंग में हो तो क्या की रिसोर्स होगा? फैक्ट्री, राइट? ठीक है ना? तो ऐसे ही आपके केस में आपका एक तो आपका वेबसाइट आपका की रिसोर्स होगा। क्यों भाई? यस, डाउन हो गया तो किसका खत्म है, ठीक है? फिर और क्या ऐसी चीजें हैं आप बता सकते हो? की रिसोर्सेज टीम हो गई एक, तो मतलब ऑब्वियसली जो बंदों के साथ जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, तो टीम हमारी की रिसोर्स हुई। नहीं, टीम नहीं, टीम तो रहेगी। टीम तो आपके इसमें है ही है, वो तो एक बाय गिवन डिफॉल्ट ही है। फिर इसमें आएगी मार्केटिंग, जो ये सर्वेज आते हैं और मार्केटिंग वो आती है, रिपोर्ट्स आती है, वो हमारे लिए एक रिसोर्स होता है जहाँ से हम उठाते हैं कि नेक्स्ट ब्रांड कौन सा लाना है या नेक्स्ट कौन से कैटेगरी में हमें घुसना है। वो एक हमारे लिए, मतलब टू फाइंड न्यू ब्रांड्स, मतलब जो हमारे को नया क्या काम करना है उसके लिए हम ऊपर आ जाएगा, वो मार्केट रिसर्च में आएगा। ओके, रिसोर्स और क्या रहेगा फिर? सच तो आपको कोई डिलीवरी वगैरह के लिए कुछ चाहिए होता है, कोई और चीज आपको वेयर हाउस चाहिए, वेयर हाउसिंग चाहिए होती है? हाँ, वेयर हाउसिंग चाहिए होती है हमें। वेयर हाउसिंग तो है, हम कर भी रहे, 3PL भी यूज करते हैं, थर्ड पार्टी। बट वेयर हाउसिंग चाहिए ना आपको, है ना? हाँ, तो वेयर हाउसिंग आएगा आपका। और क्या होता है आपके इसमें वेयर हाउसिंग के अलावा कुछ और? दैट्स इट। मैन्युफैक्चरिंग में प्लांट एंड मशीनरी, वो सब आएगा। तो वेयर हाउसिंग हो गई, वेबसाइट, जहाँ से वेबसाइट भी सर कैसे की रिसोर्स होगा, मतलब वही मेन जगह ना, जैसे शॉप होगी किसी के रिटेल बिजनेस, उसके लिए शॉप होगी, जैसे राजीव जी हैं तो हमारा ऑलरेडी चैनल में आ गया ना वो, तो कि हम चैनल हमारा वेबसाइट है ना। वो अलग चीज है, चैनल अलग है। चैनल तो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, वो मेथड के एंगल से है, बट ये वेबसाइट आपका एक फिजिकल रिसोर्स है, ठीक है ना? ओके, जैसे किसी के लिए रिटेल शॉप फिजिकल रिसोर्स है, तो द पीपल नॉलेज मीन्स एंड मनी। बैंक हो गया की रिसोर्स। देखते हैं आगे, देखते हैं। बैंक भी कॉमन वही है। पैसे लेते हो आप कहीं से? हाँ, हम लोग लेते हैं, सीसी लिमिट्स चलती है हमारी, सीसी लिमिट्स और बायर क्रेडिट्स चलते हैं। बैंक ऑब्लिक फाइनेंस। ओके जी, नेक्स्ट कॉस्ट स्ट्रक्चर, लिस्ट योर टॉप कॉस्ट बाय लुकिंग एट एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज। ओके, तो आपकी जो टॉप कॉस्ट है, ओके, जो आपकी टॉप कॉस्ट क्या क्या है, आप क्या क्या चीज मेन कॉस्ट होती है? एडवर्टाइजिंग टॉप कॉस्ट है, एडवर्टाइजिंग, ये बैंक चार्जेस जो हो गया, ये टॉप कॉस्ट रहती है हमारी। बैंक चार्जेस, वेयर हाउसिंग चार्जेस, वेयर हाउसिंग कॉस्ट, और डिलीवरी कॉस्ट, डिलीवरी या शिपिंग पीछे से भी और आगे भी, मतलब जो पीछे शिप माल आ रहा है शिपिंग, और आगे जो डिलीवरी हो रही है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिखते हैं। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और पैकेजिंग हो गया एक, पैकेजिंग, ठीक है ना? अब सैलरीज वगैरह थोड़ा ना डालेंगे इसमें, हम सैलरीज और ये सब। स्टाफ कॉस्ट अगर बहुत ज्यादा है तो स्टाफ कॉस्ट भी डाल सकते हो आप। स्टाफ कॉस्ट है, मतलब सिग्निफिकेंट है, स्टाफ है ना, सिग्निफिकेंट, तो स्टाफ कॉस्ट आएगी, ठीक है? तो गाइस, इज दिस नाउ मेकिंग सेंस टू यू? अबे आपका पूरा बिजनेस प्लान बन गया आज? हाँ जी मैं फोटो खींच लेता हूँ उसकी कुछ ही मिनटों में। हाँ, फोटो खींच लो आप। किसी और को कॉपी करना है अगर अभी का मॉडल, कल ही आप वेबसाइट खड़ी कर सकते हो, देखो पूरा बिजनेस प्लान सामने अभी का सो गाइस, अभी थोड़ा और समझते हैं इसको, ठीक है? मैंने भी एक एग्जांपल दिया, अभी के साथ करा हमने, तो आप देख रहे हो कि इसको बनाना में कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है? इसको बनाना कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब एक बार
एक और छोटा सा वीडियो है प्रोटोटाइपिंग के ऊपर, एक बार वो भी देख लेते हैं, स्ट्रैटेजाइजर का ही है। You can think of a business model like a story of how your enterprise will create, deliver, and capture value. And like a story, it can be one you've heard over and over before. For instance, you can start with what most people are fixated on, the value proposition. Travel for retirees. Then decide whom you can sell it to. Yep, boomers. Sketch in how you'll get it to them. Okay, a website. And how that will generate revenue. Sure, sales fees. You'll make it easy and automated. Next, you figure out what key resources you need to offer all that, like a reliable website and brand recognition. Carl's thinking his key activities will be marketing, website, and maintenance, and then partners will do the booking. And finally, where your costs will come from. Sales, marketing, platform development, all that will cost you. There you go, your first model. But don't expect a medal or a breakthrough. Predictable models can work, but rarely give you a competitive advantage, so don't fall in love with your first idea. To compete in a world where the best model wins, you'll need to think harder and explore alternatives. For example, prototype a model where you give away your value proposition for free. This will instantly change everything. You might not find this model realistic, but exploring it will force you to think hard about potential alternatives. As an entrepreneur, you're thinking of your model 24/7. Now you have a tool to structure your ideas as quick prototypes to consider with your team. Who knows, you might wind up with a disruptive model that changes an entire industry, like Skype with its freemium model, or Nespresso, which became a multi-billion-dollar business by locking customers into purchasing high-margin espresso capsules. In fact, understanding innovative or simply successful business models in other industries can be a great place to start getting to your breakthrough. There's no right or wrong way to do it, just 3 rules to start with. First, focus on the business model, not just your product, technology, or service. Second, don't fall in love with your first models. The best models are built on clever, unexpected elements, and that comes from creating many less obvious versions. Which leads to the third rule. Iterate rapidly and test your models early, in the real world. How do you do that? Don't worry, guys. We're about to learn all about the real world beyond our canvas. तो आपको क्या समझ में आया इससे? तो उनका ये कहना है कि आपने एक मॉडल बना लिया, अब अभी खुश है कि मेरा बिजनेस मॉडल बन गया। वो कह रहे हैं नहीं, ठीक है, दिस इज नॉट गुड इनफ। अब आपको क्या करना है, आपको प्रोटोटाइपिंग करनी है। तो आप अलग अलग तरह के मॉडल से, आप इसको बेस्ट मत मानो, आप अलग अलग तरह के मॉडल से एक्सपेरिमेंट करो। कह रहे कि एग्जाम्पल के लिए जैसे ये एक ट्रैवल सर्विस है, उन्होंने कहा तुम एक बार ये सोचो कि चलो हम एक काम करते हैं, हम सर्विस फ्री कर देते हैं। अब हमने सर्विस ही फ्री कर दी, अब क्या करोगे? ठीक है ना, सपोज आपने सर्विस फ्री कर दी। अभी के केस में ऑफ कोर्स ये प्रोडक्ट्स बेच रहा है तो सर्विस वैसे फ्री नहीं कर सकता, बट दैट फोर्सेस यू टू थिंक कि अच्छा अब क्या करना है, अब ये रेवेन्यू कहाँ से आएगी फिर? ठीक है ना, मैं बुकिंग की सर्विस तो फ्री दे रहा हूँ, मैं क्या कहाँ से पैसे लाऊंगा? तो मे बी कोई इस तरह का मॉडल हो जिसके अंदर कि आप कहीं और से चार्ज कर पा रहे हो, राइट? तो आपको सोचना पड़ेगा। और वो कह रहे हैं कि इसका बेस्ट तरीका क्या है कि अलग अलग तरह के मॉडल बनाओ। ठीक है, जैसे स्काइप है तो स्काइप फ्री सर्विस दे रहा था, आप सबको पता है, हम लोग स्काइप करते हैं, अभी भी फ्री देता है, राइट? तो आपको प्रोटोटाइपिंग करनी है और कंटिन्यूसली इसको एक्सपेरिमेंट करना है, तब जाके आप एक सही बिजनेस मॉडल पे आ पाओगे। अब ये कुछ बिजनेस के मॉडल्स मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, तो लेट अस स्टडी सम ऑफ द बिजनेस मॉडल्स। तो ये है नेटफ्लिक्स। ओके, तो नेटफ्लिक्स का क्या नेटफ्लिक्स का वैल्यू प्रोपोजिशन है? तो 24/7 ऑनलाइन ऑन डिमांड एंटरटेनमेंट, कि आप 24 घंटे कभी भी देखो। हाई डेफिनेशन वीडियोस एंड मूवीज, आपने देखा कि आपको पता है 4K भी कंटेंट आने लगा है, आप 4K टीवी खरीदते हो तो आप 4K पे भी देख सकते हो। स्ट्रीम कंटेंट, तो ये कह रहे हैं कि भी आप कभी भी स्ट्रीम कर लो। पहले टाइम में होता था कि एक CD खरीदनी पड़ती थी या फिर हम रेंटल पे लेते थे DVDs को। अनलिमिटेड एक्सेस, तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं करते, कहते हैं कि तुमने मेंबरशिप ले ली हमारी तो ले ली, अब उसमें तुम कुछ भी देखो तो कोई टेंशन नहीं है। ओके, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल, तो ये नेटफ्लिक्स इवन अपना कंटेंट बनाने लग गया, राइट? आपने देखा होगा ना, ये सारे लोगों ने ऐसे ही शुरू किया, प्राइम में भी अपना कंटेंट आने लग गया। तो इन्होंने कंटेंट बनाने वाले लोगों से टैप कर लिया। अब एग्जांपल के लिए शिशिर है, शिशिर की कंपनी जो है वीडियोस बना रही है, तो उन्होंने शिशिर से खरीद लिया कि अच्छा ये प्राइम ओरिजिनल हो गया, सारे राइट्स हमें दे दो, ये सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म पे आएगा, राइट? 30 डे फ्री ट्रायल, तो इवन फ्री ट्रायल देने लग गए। अच्छा, नो कमर्शियल्स एज कंपेयर टू टाटा स्काई। सो गाइस,
हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट नेटफ्लिक्स is making better sense, Netflix या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में better sense than टाटा स्काई nowadays? Type me in the chat. आप में से कितने लोगों को लगता है कि आज की रेट में टाटा स्काई के हम फालतू ही पैसे दे रहे हैं? आप देख रहे हो? तो एक टाइम ऐसा था जब मेरे पास घर में ऑलमोस्ट वी हैड अराउंड 12 टाटा स्काई थे और मैं आई थिंक क्लोज टू 10-12 हज़ार दे रहा था हर एक के। इट वॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, 50-60 हज़ार तो आई थिंक जाते जाते थे। अब आज की डेट में तो सारे स्मार्ट टीवी लगे हैं और मेरा सब चीज़ों का एक सब्सक्रिप्शन है, राइट? सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो ये वैल्यू प्रोपोजिशन है। इनके कस्टमर सेगमेंट क्या है? तो माइक्रो सेगमेंटेशन, 2000 प्रेफरेंस क्लस्टर्स। तो आपने देखा होगा कि इनके क्या अलग अलग रीजनल प्रेफरेंसेस हैं। तो कस्टमर्स इन्होंने सेगमेंट कर रखे हैं। ये जोग्राफिकली भी सेगमेंट करते हैं, कंटेंट के हिसाब से भी सेगमेंट करते हैं कि कुछ लोगों को एक्शन मूवीज चाहिए, कुछ को रोमांटिक चाहिए, कुछ को टीवी के जो सीरियल्स उस तरह की चाहिए, मूवीज ही नहीं चाहिए, इनको डॉक्यूमेंट्रीज चाहिए। फिर अलग अलग रीजन के हिसाब से तो अलग अलग तरह के कस्टमर, इनके अलग अलग प्रेफरेंसेस हैं। अच्छा, इनके कस्टमर रिलेशनशिप्स क्या हैं? तो अच्छा, यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने किस तरह से डिफाइन किया है। कहते हैं कि भाई सेल्फ सर्विस मॉडल है हमारा, भाई आप जो भी करना चाहते हो खुद से कर लो, क्योंकि इतने मिलियंस ऑफ कस्टमर्स है, किस किस को जाके पर्सनलाइज सर्विस देंगे। ऑन डिमांड है, आप जब भी करो आप उसी टाइम आप देख सकते हो। और ईज ऑफ यूज़ की बहुत ही ईजी है यूज़ करना। उनका प्लेटफॉर्म की ये खास चीज़ है, रिलेशनशिप ही ऐसे इस्टेब्लिश कर रहे हैं, बहुत ईजी टू यूज़ है। अच्छा, चैनल्स क्या है? डिवाइसेस। तो आपके कोई भी डिवाइस हो, आप आईफोन हो, आईपैड हो, एंड्रॉयड डिवाइस हो, स्मार्ट टीवी हो, नेटफ्लिक्स की ऐप डाल लो आप। वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ये लोग रेफर कर रहे होंगे, अरे देखा तूने, अरे विक्रांत तुमने सुना कौन सा है लेटेस्ट भाई, कौन सा बेस्ट इस टाइम वो चल रहा है नेटफ्लिक्स के ऊपर, बताओ भाई। तो तो लोग कहते रहे कि अरे तूने देखा, वो देख नेटफ्लिक्स पे आया नया सीरियल, आया नया नया वो आया, ठीक है। फिर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, तो ये ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग यूज करते हैं, ऑफलाइन भी बहुत एडवर्टाइजिंग करते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं। तो दिस इज हाउ दे अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स। ओके, फिर इनकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या है? सब्सक्रिप्शन मॉडल है। ओके, तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड इनकी पेमेंट आती है। प्रोडक्ट प्लेसमेंट, डीवीडी रेंटल ये पहले होता था, अब तो नहीं है। ओके, तो बेसिकली लाइसेंसिंग नेटफ्लिक्स ओन कंटेंट। तो फ्यूचर मॉडल ये भी है कि नेटफ्लिक्स जो अपना कंटेंट बना रही है, मे बी दे विल गिव इट ऑन लाइसेंस टू अदर प्लेटफॉर्म्स एंड देन दे विल अर्न मनी आउट ऑफ इट। अब सपोज नेटफ्लिक्स ने अपने लिए कोई टीवी सीरियल या कोई मूवी बनवा ली, ठीक है ना, अब वो जहां पर भी वो जाएगी, अब सपोज अमेजोन को भी अगर दिखानी है तो अमेजोन को पैसे देने पड़ेंगे, राइट, बिकॉज दे विल ओन द राइट। अच्छा, इनकी की एक्टिविटीज क्या है? टेक्नोलॉजी एंड R&D, क्योंकि इनको प्लेटफॉर्म बेस्ट से बेस्ट चाहिए। फिर कंटेंट की लाइसेंसिंग, कंटेंट की प्रोडक्शन, कंटेंट की डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, फिर डेटा की एनालिटिक्स, कि जो डेटा आ रहा है उसको देखें और उससे समझ में आए कि अल्टीमेटली चल क्या रहा है, लोगों को चाहिए क्या है। और सेल्स एंड मार्केटिंग। ओके, तो दीज आर द एक्टिविटीज की मेनली रिवॉल्विंग अराउंड कंटेंट प्रोडक्शन, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, getting it to the users, analyzing the data and then doing sales and marketing, attracting new users. इनके की रिसोर्सेज क्या है? तो जो ब्रांड नेटफ्लिक्स है वही बहुत बड़ा रिसोर्स है। तो अभी आपके केस में भी सोही जो आपका ब्रांड है, तो वो भी एक की रिसोर्स होगा। तो जैसे राजीव जी बैठे हुए हैं, तो इनका जो ब्रांड है मीना बाजार, तो वो इनके लिए की रिसोर्स हो गया। तो जो आपकी वेबसाइट है, तो वो नेटफ्लिक्स की वेबसाइट, उनकी ऐप, ओके, जो प्लेटफॉर्म है, जो उनके एम्प्लॉयज हैं, वो कह रहे हैं एम्प्लॉयज को भी की रिसोर्स आप ले सकते हो, क्योंकि वो इनकी मेजर स्ट्रेंथ है। फिर फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स जो इनके पास हैं और जो इन्होंने अवार्ड जीते हैं, वो कहते हैं हमारा की रिसोर्स है, हम इसको दिखा के और ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। कल को अगर आप किसी चीज़ के लिए अवार्ड जीतते हो, ठीक है ना, तो वो भी की रिसोर्स बन जाएगा। अच्छा, की पार्टनर्स, तो की पार्टनर्स कौन है? इन्वेस्टर्स, मीडिया प्रोड्यूसर्स, तो जो और लोग मीडिया प्रोड्यूस करते हैं, फिल्म मेकर्स की गिल्ड्स, सिनेमाज, थिएटर्स, ये भी इनके लिए की रिसोर्स है। टीवी नेटवर्क्स भी की पार्टनर्स हैं। ओके, और अमेजॉन, AWS, क्योंकि सारा कंटेंट AWS पे पड़ा हुआ है, तो अमेजॉन इनका की पार्टनर है, वहीं से सारा कंटेंट स्ट्रीम होता है। अगर वो बैठ जाएं तो इनका भी सारा प्लेटफॉर्म बैठ जाएगा। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज, ताकि ये उनकी जो ऐप है वो पहले से डाल के दे दें। अगर आप सैमसंग का फ़ोन खरीद रहे हो तो पहले से ही इस नेटफ्लिक्स की ऐप डल के आ रही है, तो आदमी देखेगा ही देखेगा कि चलो 30 डे फ्री ट्रायल मिल रहा है जी आपको। अगर आप सैमसंग का फ़ोन लेते हो, 6 महीने नेटफ्लिक्स फ्री, राइट। और रेगुलेटर्स जो कंट्रोल करते हैं इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को। तो कॉस्ट स्ट्रक्चर में क्या है? जो प्रोडक्शन होती है इनके सीरियल्स की, जो लाइसेंसिंग होती है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं कस्टमर की लेटेस्ट प्रेफरेंसेस को समझने में, ऐप्स को डेवलप करने में,
इंफ्रास्ट्रक्चर, AWS, Amazon वेब सर्विसेज जिस पे सारे सर्वर डले हुए हैं, फिर उसकी मार्केटिंग करना, फिर पेमेंट को प्रोसेस करना, तो जो पैसे कलेक्ट करते हैं वो भी, उस पर भी पैसे लगते हैं क्योंकि क्रेडिट कार्ड से पैसे कट जाते हैं, और बाकी जो जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है. सो गाइस, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस मेकिंग सेंस? यस और नो? क्या नेटफ्लिक्स का मॉडल क्लियर है आपको? ओके, ग्रेट. तो अच्छा, ऐसा करेंगे कि ये ना मैं आज पूरा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे को ना अभी तो मॉडल समझाना था आज, और मैं मॉडल को इनोवेट भी करूंगा. ठीक है, मॉडल को इनोवेट भी करूंगा. अच्छा, जो कुछ लोग शेयरिंग कर रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है, कुछ लोग जो लोगों ने पहले कॉपी कर लिया, प्रेजेंटेशन का लिंक डाल दो भाई. ठीक है, तो प्रेजेंटेशन मैंने वैसे ही सबको दे दिया है, तो मैंने पहले ही दे दिया था, सुबह आते ही दे दिया था कि प्रेजेंटेशन ले लो आप, और आप वहाँ से सारे आपको उसी PPT में सब कुछ मिल जाएगा. ओके, तो जो मैं आपसे कह रहा था ये कि मैं ना इनोवेशन भी सिखाऊंगा आपको. ओके, मैं आपको इनोवेशन भी सिखाऊंगा, बट मुझे उसके लिए एक चीज़ चाहिए आपसे. मुझे ना आप सबके बिजनेस मॉडल चाहिए डिस्कस करने के लिए. तो क्या अगले टेक फ्राइडे में आप सबके बिजनेस मॉडल डिस्कस करें? आप लोग अपने अपने बिजनेस मॉडल बना के शेयर कर दोगे और आओगे डिस्कशन के लिए? हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू डू दैट, सो दैट वी कैन डू ब्रेनस्टॉर्मिंग टुगेदर? कितने लोग करना चाहेंगे? ओके, तो जितने भी लोग करना चाहेंगे, फिर आप लोग अपने अपने बिजनेस मॉडल लेके आइएगा, एंड देन वी विल डिस्कस कि इसमें इनोवेशन कैसे की जा सकती है. ठीक है, सो दैट विल बी एन अमेजिंग थिंग. तो उसमें हम बहुत तरह के मॉडल डिस्कस करेंगे. तो गाइज, अभी मैं आपको ना कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, अभी तो आप समझे नहीं ना, तो पहले अभी आप समझ लीजिए मॉडल में इनोवेशन करते कैसे हैं. तो थोड़ा सा दिमाग लगा के आएंगे, और प्रेजेंटेशन का लिंक मैंने फिर से चैट में डाल दिया, तो आप लोग प्रेजेंटेशन देख सकते हो, जितनी मर्जी बार देख लेना आप, कोई टेंशन नहीं. अब एक बार मैकडोनल्ड का देख लो आप, कि मैकडोनल्ड में कस्टमर सेगमेंट्स क्या है, जो लोग वहाँ पे जाके खाना खरीदते हैं, बायर्स और फ्रेंचाइजीज. ओके, देख रहे हैं? हाँ, तो जो फ्रेंचाइजीज हैं वो भी इनके कस्टमर हैं. वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है बायर्स के लिए? चीप एंड क्विक फूड एंड सर्विस विद कंसिस्टेंट क्वालिटी फ्रॉम अ ट्रस्टेड ब्रांड. कि सस्ता, सुंदर, बढ़िया, बहुत फास्ट. ठीक है ना, ये मैकडोनल्ड की कोर वैल्यू है. उसके बाद में फ्रेंचाइजीज के लिए क्या वैल्यू प्रोपोजिशन है? तो अलग अलग कस्टमर सेगमेंट के लिए अलग अलग वैल्यू प्रोपोजिशन हो सकता है. ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, सबका एग्जैक्टली सेम. फ्रेंचाइजीज के लिए बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, कि आप सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बन जाओगे. ठीक है, हैव मोर प्रॉफिट थ्रू मैकडोनल्ड्स ब्रांड नेम. तो आप खुद अगर कुछ बिजनेस बनाते हो, आपको उसका ब्रांड बनाने में आपको सालों लग जाएंगे. हम तो आपको बना बनाया ब्रांड दे रहे हैं, आपका आज ही से उसका फायदा उठा लो. राइट. उसके बाद में कस्टमर रिलेशनशिप. तो कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर को कैसे बात करेंगे? थ्रू कस्टमर सर्विस. ऑब्वियसली बात है, क्योंकि कस्टमर वहीं आता है, तो कस्टमर सर्विस इनकी होती है अपनी, और सोशल मीडिया के थ्रू भी करते हैं. चैनल क्या है? इनके स्टोर्स हैं. ठीक है, तो जो कस्टमर्स हैं सीधा स्टोर पे ही जाते हैं. फिर इनके पास में वेबसाइट भी और मोबाइल ऐप भी है, या ऑनलाइन भी फूड ऑर्डर कर सकते हो आप. राइट. अच्छा, इनकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या है? पहले तो मील सेल्स. तो मील सेल्स जो लोग खरीदने आ रहे हैं वो खरीदेंगे. और जो फ्रेंचाइजीज हैं, फ्रेंचाइजीज से क्या चार्ज करते हैं? रॉयल्टी एंड लाइसेंस फी. ठीक है, तो रॉयल्टी भी चार्ज कर रहे हैं, लाइसेंस फी भी चार्ज कर रहे हैं, और रेंट. तो क्या आपको पता है कि मैकडोनल्ड जो है, बहुत सारी जो मैकडोनल्ड की जो लोकेशंस हैं वो मैकडोनल्ड्स खुद ओन करती है. और मैकडोनल्ड क्या करती है? मैकडोनल्ड खरीद करके वेन्यू ना वो विक्रांत को दे देती है, चल विक्रांत तू चला ले, पर तुझे मुझे किराया देना पड़ेगा. अब क्या है कि विक्रांत पैसा कमाए ना कमाए, इसको रेंट तो देना पड़ेगा मैकडोनल्ड्स को, जगह का रेंट. ठीक है ना, कितना अच्छा रेस्टोरेंट चल रहा है, ऑफ कोर्स उधर हेल्प करेंगे आपको, बट रेंट तो देना ही पड़ेगा. रॉयल्टी भी देनी पड़ेगी जो माल बिकेगा, और कस्टमर से तो पैसे लेंगे ही है. अब इनकी की एक्टिविटीज क्या है? इन स्टोर प्रोडक्ट सेल. तो जो प्रोडक्ट बिक रहा है, और फ्रेंचाइज की एक्टिविटीज. तो इन स्टोर प्रोडक्ट सेल ये की एक्टिविटी है कि जो माल बनाना, बेचना वहीं उसके अंदर में. और फ्रेंचाइज फी मैनेजमेंट. तो फ्रेंचाइजीज की मैनेजमेंट कैसे करनी है? विक्रांत को कोई दिक्कत आ रही है, विक्रांत कह रहा जी मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि बर्गर बनेगा कैसे. ठीक है ना, इसमें कितनी चटनी डालनी है. ठीक है ना, तो कहते हैं चिंता मत करो, हमारी ट्रेनिंग क्लास है, हम पूरा ट्रेन करेंगे तुम्हें. ठीक है. और फिर नेक्स्ट है की रिसोर्सेज. तो की रिसोर्सेज क्या है मैकडोनल्ड के केस में गाइस? ब्रांड मैकडोनल्ड्स और रियल एस्टेट. ठीक है ना, जिस जगह पे का स्टोर बना है वो सारे इनके की रिसोर्सेज हैं. की पार्टनर्स कौन है? सप्लायर्स. तो ये कहते हैं कि भी हमारे की पार्टनर हमारे सप्लायर हैं.
कोई आलू बना के भेज रहा है ताकि भी फ्राई तलोगे आप उसको, फ्रेंच फ्राइज बनेंगी उसकी, ठीक है, कोई बर्गर के बन भेज रहा है, तो वो सारे जो हैं वो की सप्लायर्स हैं। और डिलीवरी प्रोवाइडर्स, तो कई लोग हैं जिनको भी डिलीवरी करके देते हैं। तो आपको पता है ऐसी कंपनियां जो डिलीवरी करती हैं, जैसे स्विगी आप जानते हो, ठीक है ना, तो वो भी है। अब इनकी कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, मार्केटिंग, सैलरीज, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन, तो ये इनकी मेन कॉस्ट स्ट्रक्चर है। तो ये देखा आपने, ये था मैकडोनल्ड्स का। तो गाइस जस्ट टू डबल चेक, इज दिस मेकिंग सेंस, यस और नो? ये आपको समझ में आ रहा है? ओके ग्रेट, ठीक है। अब इसी तरह से एक दो और देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कुछ और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की, कि इसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए हम क्या करें, ठीक है ना। हम आगे अपने मॉडल तो हमने बना लिया, बट हमारे मॉडल को हम ट्वीक कैसे करें, ठीक है ना, हम इसको ट्वीक कैसे करें, तो उसकी भी बात करेंगे आज। तो यूट्यूब को देख ली, तो यूट्यूब में व्यूअर्स, ये कस्टमर सेगमेंट है, जो लोग क्रिएट करते हैं वीडियो वो एक सेगमेंट है, और एडवर्टाइजर्स, तो जो लोग ऐड देते हैं। अब वैल्यू क्या दे रहे हैं, ये जो व्यूअर है उनके लिए कह रहे हैं कि भी आप देखो, नए वीडियो देखो, ऑन डिमांड, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई पैसे नहीं देने। और जो क्रिएटर है, आप अपना कंटेंट, आपने अभी मूवी बनाई बढ़िया सी, आप डालो और देखो, लोग देखेंगे और उससे आप पैसा भी बना सकते हो। और एडवर्टाइजर्स को कहते हैं कि भी देखो, तुम्हारा ब्रांड सोही जो है ना, जैसे ही कोई बेबी फैशन डालेगा तो अभय का ब्रांड का वीडियो चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये एडवर्टाइजर्स को भी जो है कह रहे हैं कि भी देखो, कोई भी बेबी वीडियो देखता है इंडिया में, ठीक है ना, गिफ्ट फॉर बेबी देखता है, न्यू बेबी देखता है, तो क्या होता है, अभय का सोही का ऐड चल जाता है, ठीक है। फिर कस्टमर रिलेशनशिप, वो कहते हैं फीड्स, रिव्यूज, कमेंट्स एंड कम्युनिटी, तो उसके थ्रू हम मेंटेन करते हैं, जो बार बार जो लोग हमारे को बार बार रिव्यूज डालते हैं, लिखते हैं, कमेंट्स करते हैं, जो कम्युनिटी बन गई है, और हम यूट्यूब स्टूडियो के थ्रू इनको इंगेज करते हैं। चैनल्स क्या है, वेबसाइट, मोबाइल ऐप, स्मार्ट टीवीज, ओके। और फेवरेट चैनल्स तो इवन कुछ इसका तरीका होगा, फेवरेट चैनल्स, खैर मेरे को तो नहीं समझ में आया, व्हाट डू यू मीन बाय फेवरेट चैनल्स, बट मे बी इट मस्ट बी समथिंग। और रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है, कि एक तो इनका फ्रीमियम मॉडल है कि फ्री कर लो, तुम फ्री ले लो, जितना मर्जी वीडियो देखना देख लो अभय, विक्रांत, ठीक है। और अगर आपको वीडियो नहीं में ऐड नहीं देखने हैं तो आप पैसे दे दो, यूट्यूब प्रीमियम, राइट। आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने यूट्यूब प्रीमियम ले रखा होगा गाइस, ठीक है ना, गुड। तो अब नेक्स्ट है की एक्टिविटीज, वो कहते हैं भी प्लेटफॉर्म की डेवलपमेंट है, ये हमारी की एक्टिविटी है। ऑप्टिमाइज करना है एड्स को, उसका कंटेंट को रिव्यू करना, ऐसा तो नहीं कि कल को कुछ गलत ही वीडियो डाल दी बना करके, ठीक है ना, तो वो चेक करना, तो वो बहुत जरूरी है। अच्छा, की पार्टनर कौन है, वो कहते हैं गूगल की एडसेंस, क्योंकि गूगल एडसेंस के थ्रू ही इन्हें ऐड की रेवेन्यू आती है। तो गूगल की कंपनी है यूट्यूब, गूगल ने खरीद ली थी, तो जो ऐड है वो गूगल ही चला रही होती है, तो वो एडसेंस जो है की पार्टनर है। की रिसोर्सेज क्या इनका, कहते हैं जो हमारा प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि कोई वीडियो डाल सकता है, वीडियो को एडिट कर सकता है, वीडियो को देख सकता है, वीडियो की लाइक्स आती हैं, कमेंट्स आती हैं, ठीक है, लाइव ब्रॉडकास्टिंग कर सकता है। और इनका फिर की रिसोर्स है एल्गोरिथम एंड डेटा। तो ये देखते हैं कि अगर हाँ, अभी कहता है कि जी मैं तो अपने ब्रांड को ना श्रीलंका लेके जाना चाहता हूँ, या आज बांग्लादेश लेके जाना चाहता हूँ, तो कहते हैं टेंशन मत ले, हमारे पास पूरी मिलियंस ऑफ उसकी एनालिटिक पड़ी है कि कौन कौन बेबी के वीडियो देखेगा, किसको बेबी के क्लोज में इंटरेस्ट है, तो वो इनका एल्गोरिथम, वो इनका डेटा। फिर इनका कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लेटफॉर्म, जो इनकी टीम है, ठीक है, उसकी कॉस्ट, और डेटा सेंटर्स की कॉस्ट, जहां पे सारा वीडियो चलता है, ओके। तो ये मैंने आपको कुछ दिखाए एग्जांपल्स, बाकी आप थोड़े से अपने उसमें देख लेना, ठीक है। जैसे अलीबाबा हो गया, आई एम श्योर ये मैंने आपको प्रेजेंटेशन में दे ही दिए हैं। फिर ये आपका स्टारबक्स आ गया, ठीक है, स्टारबक्स आ गया। तो ये कहते हैं कि भी हमारा जो वर्ल्ड्स बेस्ट कॉफ़ी एक्सपीरियंस मास मार्केट सेगमेंट है, तो बाकी आप थोड़ा सा इसको स्टडी करना। ये माइक्रोसॉफ्ट आ गया, तो एक कंज्यूमर्स के लिए भी है, एंटरप्राइजेस के लिए भी है, ठीक है, तो उनको अलग अलग चीज़ें ये ऑफर कर रहे हैं। ये व्हाट्सएप आ गया, स्मार्टफोन यूजर्स के लिए, बिजनेसेस के लिए, राइट, तो ये दोनों को टारगेट कर रही है व्हाट्सएप। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये बिजनेस मॉडल एनालिस्ट.com पे भी आप जाके देख सकते हो। तो ये एक वेबसाइट भी दी हुई है यहाँ पे, businessmodelanalyst.com, तो इस पे भी आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कि इस मॉडल को हम इनोवेट कैसे करें, ठीक है, बिजनेस मॉडल को इनोवेट कैसे करें, व्हाट वे कैन वी इनोवेट। तो फर्स्ट आई लाइक टू गेट सम सजेशंस फ्रॉम यू गाइस, व्हाट डू यू थिंक,
आपको क्या लगता है आप कैसे इनोवेट कर सकते हो? लेट मी हियर फ्रॉम यू फर्स्ट। आपके दिमाग में क्या आइडियाज आ रहे हैं? बिजनेस मॉडल कैनवस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? एनी आइडियाज, एनी थिंग यू लाइक टू से? चैनल्स की नई पॉसिबिलिटीज देखकर एग्जांपल, मतलब इसमें हम नए कॉम्बिनेशंस लगाकर देख सकते हैं, अपनी कॉस्टिंग कम करने के लिए देख सकते हैं जब चीजें सामने हो तो, जस्ट बाय एनालाइजिंग इट, बाय एनालाइज सॉर्ट करके भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ वीकनेस सॉर्ट एनालिसिस। नहीं, अभी हम यहाँ की बात कर रहे हैं, अभी हम बिजनेस मॉडल कैनवस की बात कर रहे हैं, सॉर्ट की बात नहीं कर रहे हैं विवेक। लेट अस डू दिस टूल फॉर द मोमेंट। तो ना मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। डू यू ऑल नो उबर एंड ओला? तो नॉर्मली मेरू कैब जैसे थी, तो उन दोनों में क्या फर्क था, उबर ओला और मेरू कैब में? मेरू कैब की खुद की टैक्सियां थी सारी। खुद की टैक्सियां नहीं होती, लोगों के टैक्सी स्टैंड होते हैं और भी बहुत सारे टैक्सी वाले होते हैं, उनकी खुद की टैक्सियां थी सारी। तो उनको बहुत हैवी कॉस्ट है। अब आज अगर विक्रांत कहता है कि मेरे को आज टैक्सी के बिजनेस में जाना है, तो ही विल हैव टू स्पेंड lakhs of rupees टू बाय द कार्स, एंड देन फिर वो ड्राइवर्स को रखना, ड्राइवर्स को मेंटेन करना, 24 घंटे की सर्विस ऑफर करना, दैट वुड बी प्रीटी टफ। एम आई राइट? राइट। एंड उसमें फिर कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी और एक कस्टमर से भी ज़्यादा चार्ज करेगा। तो उबर ओला ने क्या किया, उन्होंने जो उनका की रिसोर्स था, कार्स एंड ड्राइवर्स, उनको क्या कर दिया, उसने की पार्टनर बना दिया। क्या करा, उन्होंने कहा भाई तू अपनी गाड़ी खरीद ले, धंधा हम देते तेरे को। क्या समझे आप? तो जो कार ड्राइवर्स थे वो क्या थे, वो अब क्या बन गए, वो पार्टनर बन गए इंस्टेड ऑफ अ की रिसोर्स। अब उसकी कॉस्ट नहीं आती। क्या समझे आप? अब ऐसी अगर आप एयरबीएनबी को देखोगे आप, तो एयरबीएनबी वर्सेस यू नो अदर होटल चेन्स, क्या फर्क है? उन्होंने कहाँ इनोवेट किया? उन्होंने प्रॉपर्टी ओनर्स को पार्टनर बना लिया। ठीक है, जो लोग अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ओन करते हैं, किसी का विला है, कुछ है, ठीक है, उन्होंने उसको ही जो है वो बना लिया, की पार्टनर बना लिया। तो आप ऐसे शफल कर सकते हो, राइट? तो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस। अच्छा, अब इसमें ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, रेड ओशन वर्सेस ब्लू ओशन। तो व्हाट डू आई मीन बाय रेड ओशन, व्हाट डू आई मीन बाय ब्लू ओशन? तो गाइस होता क्या है कि नॉर्मली ना हमारी जो भी मार्केट में आप खेल रहे हो, उस मार्केट में बहुत जबरदस्त कंपटीशन है। लोगों ने क्या करा कि प्राइस पे कंपटीशन कर करके वो कहते हैं ना कि बिल्कुल हमारे यहाँ तो जी कट थ्रोट कंपटीशन है, कि मैं, विक्रांत कहता है जी कि मैंने आज 100 रुपए का प्राइस दिया, विवेक जो है आ गया ये, और विवेक ने कहा कि जी मैं 95 में दे दूंगा। अब इसने, विवेक ने 95 का दिया, मैंने उसको कहा 93 में कर दूंगा। उधर शिबा पांडे आ गए और उन्होंने जो प्राइस उसको और 91 का ऑफर कर दिया, और 91 करने के मैं करने ही वाला था, तो अभय आ गया, अभय ने 89 कर दिया। तो ये कुछ हो नहीं सकता हमारी मार्केट में। यहाँ तो अब जो है 18 चवन्नी पे गेम रह गया, राइट? तो क्या हो रहा है, सारे कॉम्पिटिटर्स खून निकाल दे रहे हैं एक दूसरे का, मार मार के, राइट? तो आप देखोगे जैसे कार मार्केट है, तो कार मार्केट में आप देखो BMW, लैंड रोवर, निसान, शेवरले, रेनॉल्ट, यू नो ये जो जितनी भी इंटरनल कंबस्शन वाली कार्स हैं, नॉर्मल पेट्रोल डीजल कार्स हैं, उनमें इतना जबरदस्त कंपटीशन है कि लोग सर्वाइव ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, रोज नए मॉडल निकाली जा रही है कंपनियां, आप कहां तक करोगे? तो जब टेस्ला आई तो टेस्ला ने कहा तुम जाओ भाड़ में, मुझे तो इस मार्केट में कम्पीट ही नहीं करना। तो टेस्ला ने क्या करा, उसने कहा कि मैं इंटरनल कंबस्शन वाली कार ही नहीं बनाऊंगा। तो उस टाइम में एक ऐसा टाइम था जिसमें कि इवन बड़ी बड़ी कंपनियां भी, जैसे GM, फोर्ड, टोयोटा, मर्सिडीज, वो लोग भी जो है इलेक्ट्रिकल कार्स नहीं बना रहे थे। वो कहते थे नहीं नहीं ये नहीं चलेंगी। और उस टाइम पे टेस्ला ने एक ऐसी मार्केट में खेलना शुरू किया जहाँ पे कोई था ही नहीं। उन्होंने कहा इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाएंगे हम, हाई स्पीड, एकदम बड़ी जबरदस्त। पहले कुछ लोगों ने ट्राई किया था, बट वो जो कार्स थी, द क्वालिटी वाज नॉट गुड, एंड दोज कार्स कुड नॉट go for a long distance, they could not have very high speeds. लोगों को लगता था कि इलेक्ट्रिक कार का मतलब यानी एक तरह का जुगाड़, ठीक है ना, जैसे गोल्फ कार्ट होती है, इस तरह की चीजें, उसके लिए ठीक है ये। किसी ने ये सोचा था कि ऐसी इलेक्ट्रिक कार है जो कि सारी की सारी कार्स को ऐसी बीट कर देगी, जो ऑटोनॉमस ड्राइविंग करेगी, ठीक है ना। तो दैट इज बाय द मीन्स ऑफ
ब्लू ओशन। तो यू आर प्लेइंग इन अ एरिया वेयर देयर इज हार्डली एनी कंपटीशन। आपने एक नई तरह की मार्केट ही बना ली। अब हम बात करते हैं बिजनेस मॉडल इनोवेशन की। तो अब बिजनेस मिडल मॉडल कैनवस में होता क्या है कि जो कंपनियां सिर्फ प्राइस और प्रोडक्ट फीचर पे फोकस करती हैं, ठीक है, कि मैं तो सिर्फ प्राइस से मतलब है जी, और हम तो सिर्फ ये प्रोडक्ट के फीचर्स हमारे ज्यादा हैं, ठीक है ना, तो अगर आप इसी पे फोकस कर रहे हो देन यू आर प्लेइंग इन द रेड ओशन। गाइस, इज दिस मेकिंग सेंस? यस और नो? इज दिस मेकिंग सेंस? हाँ या ना? ठीक है ना? so this is red ocean, okay, and now all the remaining other aspects, if you play here, what are they are blue ocean. Guys, देखो मैंने आपको एक सीक्रेट दे दिया, देखा कि दिस इज द सीक्रेट, कि इफ यू आर प्लेइंग ऑन जस्ट प्राइस एंड प्रोडक्ट फीचर्स देन यू आर प्लेइंग इन द रेड ओशन, एंड इफ यू आर प्लेइंग विद द अदर एरियाज, कस्टमर रिलेशनशिप कैसे बना सकते हैं, अलग तरह की चैनल ही ले लेते हैं, ठीक है ना, अलग तरह के कस्टमर सेगमेंट को टारगेट कर लेते हैं। टेस्ला ने क्या किया? टेस्ला ने अलग तरह का सेगमेंट ही टारगेट कर लिया, सेगमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, राइट, ठीक है ना, वो सेगमेंट में कोई भी नहीं था उस टाइम पे और आज की डेट में एक ऐसी कंपनी, ठीक है, जिसके कुछ कोई था ही नहीं, जिसका कुछ पता नहीं था, इट्स मोर वैल्यूएबल देन ऑल द कार कंपनीज, इट इज 10 टाइम मोर वैल्यूएबल देन मर्सिडीज बेंज, and the fact is that ki Mercedes-Benz sells 10 times more cars, it has 10 times more production capacity than Tesla, and Mercedes-Benz was one of the initial investor in Tesla. They pulled out in 2014, तो 2014 में पुल आउट कर लिया था मर्सिडीज ने, और आज की डेट में मर्सिडीज कैन बी बॉट बाय टेस्ला। देयर आर ऑलरेडी रूमर्स कि Mercedes-Benz may be purchased by Tesla ठीक है। अनदर एग्जांपल is Akash Institute being purchased by Byju's. Okay, Akash Institute आपने देखा पूरे इंडिया में इंस्टीट्यूट बनाए उन्होंने, ब्रिक एंड मॉर्टर, कितनी मेहनत हुई होगी इंस्टीट्यूट्स को बनाने में और उनको चलाने में, और बायजूस एक कल की कंपनी जो ऑनलाइन ही चला रही है, उसने उठा के खरीद डाला आकाश को, और अब वो ये भी कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन तो पढ़ो ही पढ़ो, हमारे सेंटर्स में आ जाओ, राइट। सो यू कैन ऑल्सो कम इनटू आवर सेंटर्स। ओके, एक था, पानी देता मुझे, हाँ पानी देता ना। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू। सो नाउ लेट मी गिव यू सम मोर विविड एग्जांपल्स। तो अनदर अमेजिंग थिंग इज कि भाई टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपको पता है कि मैं टेक्नोलॉजी का बंदा हूँ, ठीक है ना, और टेक्नोलॉजी जो है आपको हेल्प कर सकती है बाय एडिंग वेज इन मोर वैल्यू देन जस्ट प्राइस एंड फीचर्स। तो टेक्नोलॉजी जो है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वो है। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, नेटफ्लिक्स वर्सेस एक वो चेन थी ना, कौन सी चेन थी, जो ब्लॉकबस्टर। तो अमेरिका में एक चेन थी ब्लॉकबस्टर, जो डीवीडीज और वीडियोस बेचा करती थी, रेंटल पे दिया करती थी। इज एवरीवन अवेयर ऑफ दैट? या मैं दिखाऊं, फोटो दिखाऊं? मैं फोटो दिखाता हूँ, एक सेकंड ठहर गया, आई ट्राई एंड शो यू। सर मैंने तो ऑलरेडी सोच लिया आपकी दी हुई टेक्नोलॉजी में यूज करने वाला बिजनेस मॉडल चेंज करने की। नहीं बिल्कुल करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ब्लॉकबस्टर वर्सेस नेटफ्लिक्स। तो देयर वाज अ टाइम व्हेन ब्लॉकबस्टर जो है गाइस, ब्लॉकबस्टर को ऑफर गया था कि नेटफ्लिक्स खरीद ले, और ब्लॉकबस्टर ने हंस के मना कर दिया कि भाड़ में जाओ, तुम्हारे को नहीं खरीदना हमने। ये देख रहे हैं गाइस, ये ब्लॉकबस्टर है, दिस कंपनी वेंट आउट ऑफ द बिजनेस, दे वर द बिगेस्ट ये देख रहे हैं वीडियो कैसेट एंड डीवीडी रेंटल कंपनी इन द वर्ल्ड। ओके, ये देखिए, ये ब्लॉकबस्टर थी। ओके, तो ये लोग क्या करते थे कि आपको सब्सक्रिप्शन ले लिया, आप महीने में 5-10 मूवी जो है रेंट कर सकते हो, पुरानी मूवी वापस करो, नई मूवी ले जाओ। आपके भी गली नुक्कड़ पे ऐसे शॉप्स होते थे, राइट गाइस, ठीक है ना, ऐसे पूरे शॉप्स अमेरिका, कनाडा, पूरे नॉर्थ अमेरिका में होते थे। और उस टाइम पे नेटफ्लिक्स आया था कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते थे, और शुरुआत में आइडियाज में टाइम लगता है, जैसे टेस्ला भी एक टाइम ऐसा था जबकि ऑलमोस्ट आउट ऑफ बिजनेस चली गई थी, और लेकिन वो लगे रहे और इवेंचुअली अब ये हाल है कि ब्लॉकबस्टर इज नो मोर एंड यू नो वेयर नेटफ्लिक्स इज। तो अब आपके बिजनेस मॉडल में, तो अब आपको क्या सोचना है? आपको सोचना है व्हाट इफ,
ठीक है, कोई ऐसे ऊपर से कोई नहीं आने वाला। ब्रेनस्टॉर्मिंग इसी को कहते हैं। अच्छा, व्हाट इफ मैं कस्टमर रिलेशनशिप में क्या कर सकता हूँ? इज देयर अनदर वे आई कैन स्ट्रेंथन माय कस्टमर रिलेशनशिप, आई कैन इंटरेक्ट विद देम? इज देयर अनदर कस्टमर सेगमेंट, कि ऐसा सेगमेंट तो नहीं है जो मैं इग्नोर कर रहा हूँ? कोई ऐसा चैनल तो नहीं है? अच्छा, मैं ऑनलाइन अगर बेच रहा हूँ तो क्या मैं कुछ स्टोर्स भी बना सकता हूँ? ठीक है ना, अभय अगर ऑनलाइन बेच रहा है, वेबसाइट पे बेच रहा है, क्या ये कुछ स्टोर्स में भी बेच सकता है? ठीक है, या ये किसी और की वेबसाइट पे भी बेच सकता है क्या? ठीक है, और क्या क्या पता, जैसे ajio.com है, क्या वो भी एक चैनल हो सकती है इसके लिए? फिर रेवेन्यू स्ट्रीम, तो जैसे मैंने आज ही इसको मैंने ऑलरेडी, देखो मैं वैसे अभी मैंने तेरे को ऑलरेडी बहुत सारे आइडिया दे दिए आज के लिए तो अभी को मैंने आइडिया दिया कि देख भाई, विक्रांत के जो है बेस्ट फ्रेंड के ना बच्चा होने वाला है। अब विक्रांत कह रहा है कि यार मैं 50,000 रुपए देने को तैयार हूँ, बट ऐसा गिफ्ट चाहिए कि उसको लगे कि यार ये पागल हो गया यार, कहाँ से लाता है ये, कहाँ से आइडिया आता है इसको? ठीक है ना, क्यों भाई? ठीक है ना, एक ऐसा हैम्पर बना के भेज दिया, और इसने वहां बैलून डेकोरेशन भी करा दी। ठीक है, इसने बैलून डेकोरेशन वालों को भी की पार्टनर बना लिया। तो एक और रेवेन्यू स्ट्रीम जुड़ गई। ठीक है, तो कह रहा है डिलीवरी एट डोर स्टेप, वो कह रहे हैं सेलिब्रेशन एट डोर स्टेप जी, डिलीवरी छोड़ो, हम तो सेलिब्रेट करा रहे हैं। ठीक है, जितने दादा दादी हैं, नाना नानी है, टेंशन ही मत लो जी आप, बच्चा पैदा हुआ नहीं, सेलिब्रेशन शुरू। ठीक है ना, मिठाई भी आप कहाँ से चाहिए आपको? हल्दीराम से चाहिए, चैनाराम से चाहिए, और हम बच्चे को तो पहुंचा ही देंगे, हम आपके सारे फ्रेंड्स को जी। ठीक है, और फिर की एक्टिविटीज कि अच्छा हम क्या कर रहे हैं, हम ये भी कर सकते हैं क्या? ठीक है ना, हमारे रिसोर्सेज कौन है? अच्छा, ये जो है रिसोर्सेज हैं, क्या ये पार्टनर बन सकते हैं? ठीक है, कोई नए पार्टनर बना सकता हूं मैं? अच्छा, कॉस्ट स्ट्रक्चर में मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, मेरी कॉस्ट स्ट्रक्चर ड्रामेटिकली कम हो जाए? ठीक है, आज फैक्ट्री है तो फैक्ट्री उड़ा दूं, कहीं और से ले लूं, अगर फैक्ट्री नहीं है तो फैक्ट्री बना लूं। तो यू हैव टू सी व्हाट इफ। तो ये तो कई सारी आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। तो एक बात करते हैं सॉक्स मैन्युफैक्चरर की, जैसे जो सॉक्स बनाते हैं। टिपिकली सॉक्स कैसे बेची जाती हैं गाइस? भाई, मोजे कैसे बेचे जाते हैं आपको पता है? आप जूते की दुकान में जाते हो, चैनल, एम आई राइट? जूते की दुकान में खरीद लेते हो, हाँ ना? ठीक है ना, और रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है भाई? ज्यादा से ज्यादा आप वेबसाइट पे बेच लोगे, डिस्काउंट दे दोगे। ठीक है, यही हो सकता है ना? तो नाउ let us see what this company has done, what is their business model canvas। ये देखिए, तो what if अब यहाँ बंदा आ गया, सोच रहा है what if, और अब उसने कहा कि अच्छा what if हम एक काम करते हैं, ना, हम ऑनलाइन देते हैं। ठीक है, हम जूते की दुकान में नहीं बेचते, हम लोग ऑनलाइन देते हैं। गेटिंग इट गाइस? वेरी सिंपल। फिर वो कहता है और व्हाट इफ ऐसा करते हैं कि हम बेचते ही नहीं है, वी विल नॉट सेल। अब ऑलरेडी अभय टेंशन में आ गया, यार ये क्या चक्कर है? ये कह रहा है कि बेचना ही नहीं है, ये तो बिजनेस को खत्म कर देगा ये। वो कहता है ऐसा करते हैं, हम ना सब्सक्रिप्शन पे देंगे, हम बेचेंगे नहीं। जैसे सॉफ्टवेयर को ही देख लो, सॉफ्टवेयर में पहले कंपनियां बेचती थी, अब सबकी सब सॉफ्टवेयर है, सर्विस पे आ गई है, सब्सक्रिप्शन पे आ गई है, राइट? तो वो कहते हैं कि अपना डिलीवर्ड मंथली है। ठीक है, इसका वेबसाइट खोल के देखते हैं। ये देखो गाइस, ये देखो सॉक फैंसी, ओके, इज ऑलरेडी अ यूनिकॉर्न, द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट सॉक सब्सक्रिप्शन। ये देख रहे हो आप? गेट स्टार्टेड, बाय अ सॉक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सॉक गेम ऑन ऑटो पायलट। एंड यू नो कि इनका एक ऐसा भी पैकेज है जिसमें कि लाइफ लॉन्ग सॉक्स आती रहेंगी, $1000 दो, पूरी जिंदगी सॉक्स आएगी तुम्हारे को ये देख रहे हो आप? ये देखो, गेट स्टार्टेड, ये देखो, फ्रेश सॉक्स, फ्रेश डिजाइन। क्योंकि कहते हैं कि देखो, आदमी को टाइम नहीं होता जाके बार बार जाके अपनी सॉक्स खरीदे, बट वो तंग हो जाता है पुरानी सॉक्स पहनते पहनते। ये देख रहे हो, इज दिस अ सब्सक्रिप्शन और अ गिफ्ट? अब ये देख ले भाई, यानी अपने लिए भी खरीद सकते हैं, गिफ्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, चूज अ साइज। ये देख लो आप, ये देख रहे हो आप गाइस? हाउ मेनी पेयर्स, कितनी पेयर्स चाहिए तुम्हारे को? 2 पेयर से काम चलेगा विक्रांत, या 3 ले लूं? मैं विक्रांत की इतनी अच्छी स्माइल है, 3 कर दी विक्रांत। ठीक है, अभी क्रेडिट कार्ड की डिटेल मांगूंगा इससे। अभी कितने महीने के लिए लोगे भाई? मंथली चाहिए, 3 मंथ चाहिए, 6 मंथ चाहिए, 12 महीने के लिए? ठीक है ना? ये देख रहे हो आप गाइस, सब्सक्रिप्शन।
ओके, ये कह रहा है योर सब्सक्रिप्शन टुडे आप $29,292 दे दो और फिर उसके बाद 12 महीने तक रोज स्टॉक्स आएंगी विक्रांत, ठीक है, तो कंटिन्यू टू चेकआउट। तो ठीक है, लेकिन यार मैं ऑलरेडी इतना पढ़ा रहा हूँ, मेरा और खर्चा मत कराओ। ठीक है, तो ये देखो आप, तो ये आ गया आपका सॉक्स। तो देख रहे हो आप कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ यू कैन इनोवेट इन अदर एरियाज अपार्ट फ्रॉम जस्ट प्राइस। ओके, ये देख रहे हैं आप, सॉक्स फॉर अ लाइफ टाइम। तो रोज नई सॉक्स आपको आएंगी। तो टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत जगह पे आपको हेल्प करती है। अब होटल्स वर्सेस एयरबीएनबी, तो अब ये देखो आप, ये होटल्स जो थे, आपको पता है, आप में से किसी ने यूज किया एयरबीएनबी गाइस? एनीवन यूज एयरबीएनबी? टाइप मी इन द चैट। So guys, तो एयरबीएनबी ने क्या किया? एयरबीएनबी के क्या सेगमेंट्स हो गए? देखो, कस्टमर सेगमेंट देखो, ट्रैवलर्स तो हो ही गया, ठीक है। देयर आर होस्ट, यानी कि आपके पास एक अच्छी प्रॉपर्टी है, आपके पास कमरे खाली पड़े हैं, ठीक है, किराए पे नहीं चढ़ रहे, आपका एक और एक और वेकेशन होम है कहीं पे, ओके, तो आप एज अ होस्ट बन जाओ, ओके, तो यू विल गेट इनकम बाय योर अपार्टमेंट। ट्रैवलर्स के लिए क्या बेनिफिट है? यू गेट टू लिव लाइक अ लोकल। आपको देखने को मिलेगा कि अच्छा टोक्यो के घर कैसे होते हैं। आज विक्रांत कहता है टोक्यो जाके होटल में रुकूंगा, होटल तो सारे कैसे होते हैं, किसी के घर में रुकूंगा, मजा आएगा यार, ठीक है ना, देखते हैं जापानी लोग कैसे कैसे रहते हैं, राइट। एंड फिर क्या है? एक्सपीरियंस प्रोवाइडर्स, ओके, तो एक्सपीरियंस प्रोवाइडर्स आपको पता है कि देयर आर एक्सपीरियंसेस यू कैन बाय फ्रॉम एयरबीएनबी। इट्स नॉट ओनली रूम्स, यू कैन बाय एक्सपीरियंसेस। कितने लोगों को नहीं पता था? देखो ट्यूबलाइटें जल गई यहाँ पे कितनी सारी, अभी दिखाऊंगा वेबसाइट, ठीक है। तो एयरबीएनबी जो है ये नॉट ओनली, एयरबीएनबी जो है ये आपको होटल के कमरे बेच रहा है। आज आप किसी नई जगह जाते हो, आप कितना देख पाते हो उसको, कितना समझ पाते हो उसके कल्चर को। ये देख रहे हो आप गाइस, ये देखो, ये देखो, लेट योर क्यूरियोसिटी डू द बुकिंग। ये देखो आप, देख रहे हो, थिंग्स टू डू फ्रॉम होम, ये देखिए कितनी सारी चीजें हैं। नाउ लुक एट दिस एक्सपीरियंसेस, वेयर आर यू गोइंग, ओके, तो मैंने डाल दिया मसूरी, उत्तराखंड, व्हेन डू यू वांट टू गो, मैं कहता हूँ जी मैं तो, ओके, सर्च, तो यू कैन, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, नाउ लुक एट दिस, व्हाट इज शोइंग, मसूरी मिस्टीरियस हाइक्स, ओके, 9 घंटे, ये कह रहा है 10 लोगों को मैं ले जाऊंगा, ठीक है। तो आप ना बड़े इंटरेस्टिंग चीजें कर सकते हो, ठीक है। आप कह रहे हो मैं गोवा जा लूंगा, गोवा, ठीक है, अब गोवा तो चले गए आप, लेकिन आपने कभी और कुछ तो देखा नहीं, सिर्फ आप ताज में रुक के आ गए। ये देखो, फाउंटेन हेरिटेज वॉक, देखो, फिशिंग एक्सपीरियंस, जो आपको तो कभी फिशिंग पता नहीं थी, ये फिशिंग सिखाएंगे आपको। दीवार आइलैंड, ई बाइक टूर्स, ये देख रहे हो आप गाइस, देख रहे हो आप, तो इवन दे आर सेलिंग एक्सपीरियंसेस, सो सो रियली क्वाइट अमेजिंग। फिर उसके बाद में इस तरह से देखेंगे कि कस्टमर रिलेशनशिप, कहते हैं कस्टम टेलर्ड हैं चीज़ें, कम्युनिटी बनी हुई है एक लोगों की, ओके, और चैनल्स क्या है, इनकी वेबसाइट है, इनकी ऐप है। रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या है, जो ये फीस बुक करते हैं, ओके, एंड इनके की पार्टनर्स कौन है? रेगुलेटर्स, इन्वेस्टर्स, जो इनके इन्वेस्टर्स हैं, जो रेगुलेटर्स होते हैं ट्रैवल के। की एक्टिविटीज़ क्या है? ऑफ कोर्स इनको रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख्याल रखना पड़ता है, मेंटेनेंस का ख्याल रखना पड़ता है, मार्केटिंग का ख्याल रखना पड़ता है। की रिसोर्सेज कौन है? इनके लोग, इनके खुद के रिसोर्स, इनका ब्रांड, इनकी जो होस्ट कम्युनिटी है, जो लोग औरों को अपने घरों पे रुकाते हैं, ओके। कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है? मार्केटिंग, मेंटेनेंस, पीपल, लॉयर्स। नाउ एज कंपेयर टू एनी होटल चेन, देयर इज अ कंप्लीटली डिफरेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर। यहाँ पे कहीं पर भी प्रॉपर्टी की वो नहीं लिखी हुई इन्होंने, देख रहे हैं आप, तो कोई इसकी प्रॉपर्टी की कॉस्ट नहीं है, होटल बनाने की कॉस्ट नहीं है। So they have completely turned around. They have in fact become the world's biggest hotel without even owning a single room. Okay. So जैसे कि मैंने आपसे कहा, if you like to learn more, I will show you more ways to innovate, and we will discuss, but with your business model. When?
नेक्स्ट टेक फ्राइडे। तो मैंने आपको देखो शेयर कर दिया है, अपना मॉडल तैयार रखना, ठीक है? आप स्क्रीन पे शेयर करोगे और हम सब आपको आइडियाज देंगे। गाइस, हाउ डज दैट साउंड? हाउ डज दैट साउंड? इजंट दैट ग्रेट? अच्छा, अब थोड़ी सी मार्केटिंग अपनी भी कर लूं, आपकी इजाजत हो तो ये देखेंगे आप कि एक हम छोटा सा काम कर रहे हैं गाइस, एक सेल्स और मार्केटिंग का वर्कशॉप कर रहे हैं हम लोग। ये हम कर रहे हैं नेक्स्ट फ्राइडे को 29 को 2:30 PM। तो आप में से जो लोगों ने मेरा कोर्स नहीं किया है, टेक मास्टरी एडवांस नहीं किया है, अगर टेक मास्टरी एडवांस नहीं किया तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? जिन्होंने टेक मास्टरी एडवांस किया तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, तो गाइज मैं आपको ना अपने ग्रुप पे इनवाइट भेज दूंगा, आप प्लीज अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर दो। तो वी वांट टू मेक आवर नेक्स्ट बैच, सो विल बी ग्रेटफुल अगर आप रेफर कर पाओ। एंड इसमें बहुत अच्छी चीजें मैं बताने वाला हूँ कि लीड जनरेशन कैसे करनी है। अगर आप रिपीट भी करना चाहो तो देयर इज नो प्रॉब्लम, लीड जनरेशन के टूल्स दिखाऊंगा, लीड लोगों से जनरेट नहीं होती, फिर उनको नर्चर कैसे करें ऑटोमेटिकली वो मैं सिखाऊंगा। सेल्स को कैसे ऑटोमेट करना है, कई लोग जो है खुद तो सेल्स कर लेते हैं बट टीम से नहीं करा पाते, तो उसके क्या सीक्रेट्स हैं, इसमें व्हाट्सएप मार्केटिंग कैसे करनी है, ईमेल मार्केटिंग कैसे करनी है। तो इन केस यू वुड लाइक टू गेट अ रिफ्रेशर देन यू कैन आल्सो ज्वाइन। तो गाइस ये इसका QR कोड है, आप स्कैन कर लीजिए पेटीएम ऐप से, ओके? सो यू कैन डू अ स्कैन विद द पेटीएम ऐप और यू कैन जस्ट यूज दिस लिंक cbxit.in/sm। तो मैं आपको ये लिंक जो है टाइप कर देता हूँ, ओके? इसकी कमिटमेंट फी 299 है, क्योंकि अगर लोग फी नहीं देते हैं तो फिर आते भी नहीं है, ये प्रॉब्लम है। तो वी वांट टू मेक श्योर कि अगर आप कमिटेड हो तो यू शुडंट हैव एनी प्रॉब्लम पेइंग द स्मॉल फी, ठीक है ना? वैल्यू मैं पूरी दूंगा आपको। और एक तो ये चीज मैं कर रहा हूँ छोटी सी नेक्स्ट फ्राइडे, और एक ना लाइव डेमो हम कर रहे हैं गूगल मैप एक्सट्रैक्टर का। तो कई लोगों को जो है नई लीड जनरेट करने के लिए कोई टूल नहीं समझ में आता कि मैं कहाँ से लाऊं। तो एक जबरदस्त टूल है गूगल मैप एक्सट्रैक्टर, उससे लीड्स कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है और वो जो लीड्स निकल आती हैं उनको कैसे आपको नर्चर करना है। तो ये डेमो मेरी टीम दे रही है कल, ठीक है? कल 2:30 बजे, ओके? 60 मिनट्स का होगा ये, ओके? और ये भी मैं आपको चैट में इसका भी लिंक डाल देता हूँ, ये फ्री है, ठीक है? ओके, जो मेरी टीम आपको, एक सेकंड ठहरेगा, एक तो cbxit.in, ये मैंने लिंक पहले वाला जो डाला था वो गलत डाल दिया था, तो एक तो ये मैंने डाल दिया आपको सेल्स एंड मार्केटिंग वर्कशॉप, सो प्लीज कम एंड डू सेंड योर फ्रेंड्स। और दूसरा लिंक मैं आपको दे रहा हूँ गूगल एक्सट्रैक्टर। तो गूगल लीड्स एक्सट्रैक्टर, ओके? तो इसके लिए मैं आपको इसका भी लिंक डाल रहा हूँ, जी डेमो, आप इसको स्कैन भी कर सकते हो, ओके? तो ये लीड एक्सट्रैक्टर, तो ये तो हो गया गाइज मेरा पार्ट। अच्छा, आप में से जो लोग हमारी टेक अलुमनाई के मेंबर हैं, तो एक तो मैं आपको इनवाइट कर दूं, कल टेक अलुमनाई है 9 बजे से, बड़ी ही क्रेजी टेक्नोलॉजीज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए, आपका माइंड बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो इवन गूगल फॉर्म्स को टोटली रिप्लेस कर दिया हमने, डेलीगेशन, चेकलिस्ट, ये सारी चीज़ें एक में कंबाइन कर दी हैं। ऐसी टास्क डेलीगेशन पूरी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि आप ही ने बनवाई है अपनी इच्छा के हिसाब से, ठीक है? ऐसे ऐसे क्रेजी टूल्स, पागलों वाले क्रेजी टूल्स, गूगल शीट नहीं चल रही थी, मेरी गूगल शीट जो है बहुत हैवी हो गई है, हम आपको ऐसा टूल दे रहे हैं वो इमीडिएटली बता देगा इसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना? कितनी भी गूगल शीट हो, फटाक से बता देगा कि तुम्हारी शीट में ये ठीक कर लो, अभी चल जाएगी, ठीक है? तो ऐसी ऐसी क्रेजी चीज़ें हैं, एंड ऑफ कोर्स मैं पूरा वो चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। और अब मैं हैंड ओवर करूंगा सुजीत को, बट एक बार मैं वैसे पूछना चाह रहा हूँ आज का सेशन आपको कैसा लगा बिफोर आई हैंड ओवर टू सुजीत फॉर रियली अमेजिंग टेक्नोलॉजी स्टफ, सो डोंट गो अवे। तो टेक्नोलॉजी की टिप्स और ट्रिक्स जो सुजीत शेयर करेगा अभी आपके साथ में, सुजीत एंड मे बी अभिषेक माइट ऑल्सो शेयर सम थिंग्स। तो आपको कैसा लगा? डिड यू फाइंड सम वैल्यू इन द सेशन टुडे? ग्रेट, सो आई ट्राई एंड कम अप विद न्यू थिंग्स टू गिव वैल्यू टू यू, कि क्या नई चीजें हैं। ओके, ग्रेट। So
I'm driving, I can't type, but it's a wonderful session, the business model. Though I missed 30 minutes initial session, but excellent session. I mean, really brainstorming and really very nice. Thank you so much, sir. वेलकम वेलकम एंड नॉट टू वरी, आपको तो पता ही है, आपको सेशन जो मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा ये वाला टेक फ्राइडे का. ओके, सो डोंट वरी. Yes. एंड हेलो संजीव जी. हाँ जी सदीप जी. सर मेरे को हेल्प चाहिए. जैसे हम लोग का भी इंडस्ट्री थोड़ा एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो इसके जो हम लोग ये ब्लूप्रिंट है ऑर्गेनाइजेशन के और जो प्रोसेस लेआउट है इसको हम लोग रीडिफाइन करना चाहते हैं थोड़ा सा. तो अगर अपने ग्रुप में कोई इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जो जैसे आपने बताया था आज कि अपना प्रोसेस जो है वैल्यू एडिशन वाली टाइप से चीजें हैं, तो अगर किसी के पास है ऐसा तो वो शेयर कर सकते हैं, तो हम लोग को काफी हेल्प होगी. सदीप जी आप एक काम करना, आपकी जी. कंपनी टेकमास्टरी एडवांस में है ना? जी बिल्कुल. तो आप कल आइए, कल टेक अलुमनाई होगा, कल हम इस पे बहुत काम करेंगे. हाँ बिल्कुल. अलग अलग ग्रुप्स बनाएंगे और उन ग्रुप में ही डिस्कशन करेंगे अलग अलग तरह के एंटरप्रेन्योर्स की जो अलग अलग. हाँ बिल्कुल सर, ठीक समय कल करने वाले हैं. ओके सर. सर कल टीम को लाना जरूरी है, डीएमई को, कि फिर नहीं फायदा, ओनर्स को ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ओनर्स टीम वैसे लाना चाहते हैं, आप दिखाना चाहते हैं, देख लें, कोई दिक्कत नहीं है, बट ओनर अगर नहीं आएंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हमने सेशन भी कल छोटा रखा है, 9 to 2 रखा है, ताकि आप लोगों का टाइम ना लगे. कोशिश करेंगे और जल्दी खत्म कर दें, सो दैट ओनर्स का कम से कम टाइम लगे. सो वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आज की डेट में लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है, तो वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू हरी थिंग्स अप. सो okay, so now without losing further time I will hand over to Sujit. तो सुजीत आज क्या लेके आओ, क्या सिखा रहे हो आज? थैंक यू सर. गाइस आपको ना एक मैं चैट पे लिंक डाल रहा हूँ, एक बार ना आप उसको क्लिक कीजिए. मैं बताऊंगा नहीं क्या है वो, आप एक बार चैट पे देख लीजिए, लिंक को ओपन कर लीजिए, मोबाइल से, लैपटॉप से, कहीं से भी ओपन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके बाद में बताऊंगा ये है क्या. ये इट्स नॉट अबाउट द कंटेंट, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है. एक इमेज है बेसिकली, नॉट अ वेरी यूजफुल इमेज, बट द रीजन, इसका क्या बेनिफिट है आपको बताने वाला हूँ कुछ देर में. एक बार बस क्लिक कर लीजिए, और कुछ नहीं करना आपको. तो इमेज को इग्नोर भी कर दीजिए, इमेज इतना कोई यूजफुल नहीं है, बट आई विल टेल यू व्हाट इज हैपनिंग इन द बैक एंड. मैंने आपको एक सिंपल एक लिंक दिया है. और गाइस मेरे स्क्रीन पे देखिए, आप मेरे स्क्रीन पे देखिए क्या हो रहा है. कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? मैं रिफ्रेश करता हूँ कि अभी और देखिए 39 मेरे पास आ गया है कि आप लोग व्यू कर रहे हो. आप लोग कहाँ से व्यू कर रहे हो, कौन से ब्राउजर से व्यू कर रहे हो? ठीक है जी, क्या है बता पाओगे क्या है ये? व्हाट इज दिस? आईपी ट्रैक हो रहा है क्या? आप कुछ ट्रैकिंग कर रहे हैं. सो इट्स एक्चुअली ट्रैक करना इज नॉट अ करेक्ट वर्ड. हम ट्रैक नहीं कर रहे. लेट मी जस्ट रिफ्रेश. देखिए 2 और हो गया. आई थिंक नाउ पीपल हैव स्टॉप क्लिकिंग. उनको पता चल गया कि ट्रैकिंग हो रहा है. सो ये बड़ा यूजफुल वेबसाइट है. ओके, मैं ना इस वेबसाइट का लिंक भी आप लोगों को दे देता हूँ. जस्ट होल्ड ऑन. आप इस वेबसाइट को यूज कर सकते हो. इसी इट्स नॉट फॉर नेगेटिव थिंग्स. ये आप अपने वेबसाइट पे ट्रैक कर सकते हो कहाँ से आपका क्राउड आ रहा है, ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, कौन से ब्राउजर से ट्रैफिक आ रही है. दिस थिंग्स आर ऑल वेरी एक्सपेंसिव. आप एक्सपेंसिव गूगल के टूल्स लगाओगे तब जाके आपको मिलेगा. पर आप यहाँ पे जैसे देख रहे हो, मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो 41 में है. तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है. मैं अगर यूनिक आईपी कर दूं तो मुझे 41 ही मिला है, तो 33 आर यूनिक. सो आई कैन सी पीपल फ्रॉम विच लोकेशंस आर. मैं देख रहा हूँ कोई जयपुर से, मे बी एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं होगा, पर देखिए जयपुर से किसी ने अभी क्लिक किया इस लिंक पे. सो मुझे लग रहा है जगदीश जी हैं यहाँ पे. जगदीश जी हैं, क्या होगा शायद, और भी लोग हैं शायद. सो दिस इज अ वेरी नाइस वेबसाइट. इट्स अ फ्री वेबसाइट. मैं आपका लिंक दे देता हूँ. प्लीज यूज दिस वेबसाइट. अगर आपको वेबसाइट में ट्रैक करना है ना, कितने ट्रैफिक है, कैसे लोग आ रहे हैं, कहाँ से लोग आ रहे हैं, तो एक फ्री टूल है. जस्ट यूज एनी लिंक. जस्ट अब मैंने क्या किया, एक सिंपल सा लिंक बना दिया, लोगों ने लिंक पे क्लिक किया एंड देन यू गेट द डेटा. इसमें एक और चीज बता देता हूँ मैं आपको क्या बेनिफिट है. पीपल कीप ऑन गोइंग हियर एंड देयर. आपके सेल्स टीम जाते हैं तो आप पूछोगे आप कहाँ पे, वो बताएंगे मैं यहाँ पे हूँ, बट यू डोंट हैव अ प्रूफ. आपके पास प्रूफ नहीं कि एक्चुअली वहाँ है या नहीं है. एंड वो भी अच्छा लगता है कि मुझे लिंक शेयर करो, अपना लाइव लोकेशन शेयर करो. दिस आर नॉट वेल. समटाइम ना प्राइवेसी में हैम्पर करना होता है. उसको एक बोलो मैंने ना एक रिपोर्ट भेजा, रिपोर्ट को चेक कर लो जरा. तो बेसिकली एक लिंक ही है, वो लिंक ओपन करेंगे आपके यहाँ पे आ जाएगा. सो अगेन सेइंग ये 100% एक्यूरेट नहीं है, पर ठीक है, स्टिल यू गेट एन आइडिया. देखो मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि ना किसी ने सैमसंग वाले मोबाइल से ये ओपन किया है. सैमसंग का एंड्रॉयड टैबलेट है, नवी मुंबई से उन्होंने ओपन किया है. सो जस्ट अ फेयर आइडिया यू गेट इस लिंक में कितने लोगों ने क्लिक किया, कहाँ से क्लिक किया. सो दिस इज समथिंग यू कैन यूज मे बी.
ठीक है, हाउ इज इट? How do you link your website with this? वो आपके डेवलपर कर देंगे, कुछ नहीं करना है। ये जो लिंक दिया ना, आपको एक लिंक क्रिएट करना है। बेसिकली इफ यू गो टू दी होम पेज, अब इसको होम पेज पे जाओगे, इस पे बहुत सारे सर्विसेज है, शॉर्टनिंग वगैरह सर्विसेज, इनविजिबल इमेज, बहुत सारे सर्विसेज है। मैंने क्या किया था, मैंने ना यहाँ पे एक इमेज डाल दिया था, इमेज का लिंक जो आपने ओपन किया है, इसको शॉर्टन कर दीजिए, तो आपको एक शॉर्टन यूआरएल मिल जाएगा। शॉर्टन यूआरएल क्या होता है एक्चुअली, उस पर भी ना ये लिखा रहेगा वेबसाइट का नाम iplogger.com। इससे पता चल जा रहा है कि मैं लॉग को चेक कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने टाइनी यूआरएल पे जाके ना उस यूआरएल को भी चेंज कर दिया कि लोगों को पता ही ना चले कि मैं कुछ ट्रैकिंग कर रहा हूँ। क्योंकि इनके बिहाफ पे अगर आप चेंज करते हो वेबसाइट आईडी को, एक दिखता है, एक iplogger.com/ कुछ यूआरएल लिखा हुआ आता है, तो लोगों को एक आइडिया लग जाता है ये तो कुछ आईपी लॉगिंग का वेबसाइट है। तो मैंने उसको फर्दर एक शॉर्ट एंड यूआरएल करके आप लोगों को भेजा था मैंने। सो यू कैन ट्राई दिस। और ये क्या है, जो यूआरएल है आप किसी भी वेबसाइट पे डाल दीजिए, ठीक है, वेबसाइट पे डाल दीजिए, एक लिंक डाल दीजिए कि कनेक्ट विद अस, कॉन्टैक्ट अस। आप कुछ भी डालोगे ये लिंक, इट कैन बी अ फॉर्म लिंक, इट कैन बी एनी लिंक, इट कैन बी एनीथिंग। सो वंस यू डू दिस, आप क्या करोगे, जस्ट होल्ड ऑन, होल्ड ऑन एक मिनट। मुझे ना एक्चुअली मैंने लॉगिन नहीं किया था, अगर लॉगिन किया होता तो मुझे वो यूआरएल भी यहाँ पे दिख जाता, पर मैं स्टिल आई कैन सर्च फॉर द यूआरएल, पुट इट हियर। आपने लॉगिन एक अकाउंट बना लेना, तो आपके सारे जो आपने शॉर्ट एंड यूआरएल बनाए ना यहाँ पे दिख जाएगा, एंड डेटा विल देन लोड, कि आपको पता चल जाएगा इस लिंक के बेसिस पे कितने ट्रैफिक आए, कहाँ से लोग आए। सो यू कैन यूज दिस वे इन योर वेबसाइट। सो दिस वाज वन थिंग, वेरी स्मॉल टिप। नेक्स्ट थिंग इज, क्या आप लोग डू यू सेव योर पासवर्ड्स इन योर क्रोम ब्राउजर? डू यू सेव? लास्ट पास तो आपको सिखाया गया, पीपल हु डोंट नो। हम लोग जनरली सेव कर लेते हैं। जनरली देखिए सेव करने का बेनिफिट क्या है, सपोज ये टाइनी यूआरएल है, तो मेरा यहाँ पे अकाउंट है, आई विल जस्ट सिंपली क्लिक ऑन साइन इन, तो मुझे यूजर नेम पासवर्ड डालने का जरूरत नहीं है, सो ऑटोमेटिकली आ गई, आई विल जस्ट साइन इन ना। इसमें आपको एक चीज बताता हूँ कि आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए कि कितने वेबसाइट में मैंने साइन इन कर लिया है। सो विच वेबसाइट्स आई हैव साइंड इन, आई हैव सेव्ड इट इन गूगल क्रोम। सो हाउ टू गेट दैट आइडिया, आप सिंपली यहाँ पे जाइए इन योर सेटिंग्स ऑफ क्रोम ब्राउजर एंड गो टू सेटिंग्स। सेटिंग्स में जाने के बाद ये सेटिंग्स वाली पेज ओपन हो जाएगी। यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटोफिल, सो जस्ट गो टू ऑटोफिल एंड यू विल फाइंड फ्यू मोर थिंग्स। सो मैं पासवर्ड बताता हूँ आज सिर्फ। सो आप जाओगे, देखो पासवर्ड, जस्ट गो हियर, it will now show the list of websites wherein you have saved the password in your Chrome browser। अब देखोगे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, इसके यूजर नेम क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, ये भी आपको दिखा देगा। अगर आप पासवर्ड भूल गए हो, मे बी किसी और ब्राउजर पे ओपन कर रहे हो या मोबाइल पे ओपन कर रहे हो जहाँ पे सेव नहीं है, तो सपोज ये डिजाइन मोड हो, एक वेबसाइट है, इसका पासवर्ड मैं भूल चुका हूँ, ये जो आई है, आई सिंपली क्लिक ऑन आई। तो पहले तो मुझे लैपटॉप का पासवर्ड डालना है, सो दिस इज माई मैक ब्राउजर, मैक वेब। सो पहले मैंने मैक का पासवर्ड डाल दिया एंड देन ये पासवर्ड दिख रहा है, देखिए, आई कैन सिंपली चेक द पासवर्ड। सो इट्स वेरी गुड, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो, मे बी एवरी टाइम आप लैपटॉप पे लॉगिन नहीं कर पाते हो, यू कैन जस्ट गेट द पासवर्ड फ्रॉम हियर। ऑल्सो आपके कुछ और फीचर्स है, आप कॉपी कर सकते हो, एडिट कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो। दिस इज द वन आई वांट टू टॉक अबाउट। अगर आपको लगता है ये पासवर्ड आपको सेव नहीं करना है, यहाँ पे एक्सीडेंटली कभी कभार आप क्लिक कर देते हो कि सेव द पासवर्ड इन ब्राउजर, इसको हटाए कैसे? तो सिंपली जाइए सेटिंग्स पे, गो टू ऑटोफिल एंड देन गो टू द पर्टिकुलर वेबसाइट जिसके बारे में आप नहीं चाहते हो यहाँ सेव करना, एंड क्लिक ऑन रिमूव। और अदर थिंग भी आप कर सकते हो, एडिट पासवर्ड वगैरह भी कर सकते हो। इज इट सिक्योर? मतलब ये तो क्रोम का ही ब्राउजर है, देखिए क्रोम में आपने सेव किया है, सो इट्स नॉट दैट बैड। अगर आपने बेसिकली क्या है, अगर आपने क्रोम पे ये इस तरह आईडी बना के रखा है, सो योर आईडी ओनली विल बी एबल टू एक्सेस इट, एंड इन केस ऑफ बैंक्स एंड ऑल इज बेटर नॉट टू सेव इट। आप सेव मत करो, ये तो नॉर्मल, देखो मेरा भी सारे नॉर्मल वेबसाइट है, I haven't saved any banks or credit card वाले मैंने कभी सेव नहीं करता हूँ। These are very normal websites, ठीक है? You can save it and then you can check the password here, remove the password, edit the password, आप सब कुछ यहाँ से कर सकते हो। So this Chrome के अंदर हम गलती से कभी सेव कर देते हैं because you don't read the notification, ऊपर कुछ आया है, हमने yes कर दिया, later you feel अरे मेरे को तो सेव नहीं करना था। One more thing here, जब पासवर्ड की बात हो रही है, यहाँ पे ना आपको एक और ऑप्शन मिलेगा। समटाइम्स गूगल खुद भी कॉम्प्रोमाइज कर लेती है या कोई और वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज करता है वेबसाइट को, पासवर्ड को, तो ये बता देगी कि कहाँ पे ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है। तो ये आप चेक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे। सो इफ यू क्लिक ऑन दिस वेबसाइट,
इट विल गिव यू एन आइडिया कि मे बी आई डोंट नो कितना रेलेवेंट है ये। तो ये बता रही कि जैसे कि मेरा बिग बास्केट वाला वेबसाइट से आई थिंक डेटा लीक हो गया था, तो ये न्यूज में भी आया था ये कि बिग बास्केट से वेब पासवर्ड्स कुछ लीक हो गया था। सो इट्स सेइंग कि यहाँ पे कुछ ब्रीच आया हुआ है, दे फाउंड दिस ब्रीच, सो आप इसको चेंज कर दीजिए। सो समथिंग आपको आइडिया लग जाता है कि मेरा वेबसाइट में कुछ पासवर्ड प्रॉब्लम तो नहीं है। सो यू कैन यूज दिस ऑप्शन इन क्रोम। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। Okay, now coming to the last part, last option. कुछ वेबसाइट्स है ना, sometimes you want to read an article, पर वो ना आपको पढ़ने नहीं देगा आर्टिकल for two reasons. For two reasons they will not allow you to read the article. आपको पता है वो दो reasons क्या है? Anyone? एक तो अभी यहाँ ओपन हो जाएगा अभी। Sorry? Ads नहीं, ads तो पढ़ने देगी, वो तो ads तो एक intrusive है। It asks us for to get subscription. हाँ, एक आप पैसा दो, पैसा देके पढ़ो। और दूसरी चीज तो देखिए ये मुझे पढ़ने नहीं देगी, ये बोल रही है कि इधर आप 7 दिन के लिए सब्सक्राइब करो फ्री में, इसके बाद आप पढ़ सकते हो। एंड सेकेंड थिंग इज व्हाट यू नो, मैंने एक टेक फ्राइडे में आपको बताया था कि कैसे आप एड्स को रिमूव कर सकते हो फ्रॉम योर क्रोम ब्राउजर। तो एड्स रिमूव करोगे तो आप इजीली यू कैन रीड द मटेरियल। पर वेबसाइट भी बहुत चालू है, वो क्या करती है, जैसे वो देखेगी आपने एड ब्लॉकर डाल के रखा है, एड ऑन, वो उस वेबसाइट को खोलेगी नहीं कि क्योंकि आपने एड ब्लॉकर डाला है तो मेरा एड्स आ नहीं पाएगा, तो मैं वेबसाइट भी नहीं खोलूंगा आपके लिए, तो आपको पढ़नी नहीं देगी। सो ये दो रीजन है, एक सब्सक्रिप्शन, एक एड ब्लॉकर। अभी जो आपको सोल्यूशन दूंगा ये दोनों को ही बाईपास कर देगा। जैसे अभी ये मैं ये न्यूज पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ये वॉशिंगटन पोस्ट बोल रही है कि पैसा दो, आईडी बनाओ, 7 दिन तो फ्री में पढ़ो, उसके बाद आप पैसा दो, फिर आप पढ़ सकते हो। इतना कुछ नहीं करना है मुझे। I'll tell you now the options, कैसे आप इसको पढ़ सकते हो। जरा सा मेहनत करना होगा but not that difficult. Again go to settings, ये टॉप पे सेटिंग्स है। ओके, ये लॉगिन वाइन कुछ नहीं करना है, I'll not login also, मैं कुछ नहीं करूंगा यहाँ पे। I will go to I think more tools, मैं more tools पे जाऊंगा and then there is an option called developer tools. So developer tools के बारे में मैंने एक और टेक फ्राइडे में बताया था, so you can refer to this video. अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे बोल रहा है ब्लॉक कि आपको ना क्लाइंट ब्लॉक कर रहा है। देखिए यहाँ लिखा हुआ आ गया कुछ रेड में कि ब्लॉक बाय क्लाइंट। तो क्लाइंट मतलब ये जो वॉशिंगटन पोस्ट वेबसाइट है वो आपको पढ़ने नहीं देगी न्यूज। आप इसमें क्या करोगे, यू कैन ऑल्सो रीड द न्यूज विदाउट सब्सक्रिप्शन, विदाउट पेइंग, विदाउट लॉगिन इन। सिंपली क्या करना है, यहाँ पर छोटा सा एक सेटिंग्स आइकन है, बड़ा छोटा सा आइकन है यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे, ठीक है, टॉप राइट स्मॉल आइकन, जस्ट क्लिक हियर। बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, इसको इग्नोर कीजिए, बिल्कुल नीचे आ जाइए। यू विल फाइंड समथिंग कॉल्ड डीबगर, उस पे है डिसेबल जावास्क्रिप्ट, बस इसको क्लिक कर दीजिए, हो गया। इसको रिफ्रेश कीजिए। नाउ यू कैन रीड दिस आर्टिकल विदाउट पेइंग, विदाउट लॉगिन इन, विदाउट रीडिंग इनटू द एड्स आल्सो। अब कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैंने डिसेबल जावास्क्रिप्ट कर दिया है। अब देखिए आप ये न्यूज पढ़ पाओगे यहाँ पे। इट विल नॉट आस्क फॉर एनीथिंग, यू सी, इट विल नॉट आस्क फॉर एनीथिंग, यू कैन सिंपली रीड। Yep, someone is asking. This option is in Chrome only. We generally use Chrome. बाकी ब्राउजर देखा नहीं होगा शायद. I haven't explored it because we use Chrome. I just want to watch the location once again. ये option का location आपको कैसे कहाँ तक पहुँचे? Just I want to enable this option in my Chrome browser also. You cannot enable it permanently. ये permanently enable नहीं होगा. So every time जैसे अभी इस वेबसाइट पे अभी तो मैं पढ़ सकता हूँ, but if I go to another window and open maybe Times of India, तो ये एक्टिवेट नहीं होगा, आपको दोबारा उस साइट के लिए करना पड़ेगा। So basically for every window or every site you'll have to do this manually, तब जाके ये एक्टिवेट होता है। Because देखिए you are blocking lots of things, तो Chrome ब्राउजर पे वो सेव नहीं करेगा डेटा को। जो डिसेबल जावास्क्रिप्ट है, this is not just disabling for this website only, till the time you are not closing this window. आप जैसे विंडो बंद करोगे अपने आप एनेबल हो जाएगी, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है, मैं आपको ना चैट पे देता हूँ, एक मिनट आप रुक जाइए, मैं आपको चैट पे देता हूँ बिकॉज यू मे नॉट रिमेम्बर इट। तब इसको सेव कर लीजिएगा, ठीक है। ये स्टेप्स लिखा हुआ है, हाउ टू कम टू दिस पार्ट। जरा सा एक दो जगह ढूंढना पड़ेगा आपको, बस वो सेटिंग्स वाली टैब ही ना छोटी सी, ये टॉप पे है, जस्ट ये वाला आपको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 2 सेटिंग दिखता है यहाँ पे। सो जस्ट गो टू टॉप 1,
Once you click on this top and then come to the bottom and then disable JavaScript, and then you can read anything you want now in this page. So no subscription required, no ads to be seen. आप आराम से पढ़ सकते हो. Okay, so this was it from today, from my side for today. I hope you will get some benefit of this tip. कैसा लगा आपको? How did you find these tips? Great, great. Okay. Sir, one more thing. आप ड्यूरिंग क्लास में बहुत सारे अच्छे लिंक्स प्रोवाइड करते हैं सब कुछ चीजों की, उसको भी कुछ ऑर्गेनाइज करने का अच्छा वे बता दीजिए, जो लिंक्स चैट पे मिलते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने का बेस्ट तरीका start.me है. Use start.me. Okay. You should I show you? Yes. वो आपने लास्ट उसमें सेशन में बताया. हाँ, तो what I use is I use start.me. ये देखिए start.me, देख रहे हैं आप, ये सारे लिंक्स विंक्स सब आ जाते हैं यहाँ पे, देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं. तो वन कैन बी गूगल कीप में भी मैं रख लेता हूँ. ओके, तो गूगल कीप में भी रख लेता हूँ. ये मेरा गूगल कीप है. अब इसके अंदर में भी जैसे मैंने एक सेक्शन बनाया हुआ है लर्निंग का, ये देख रहे हैं आप, इसमें मैं ये सारे मैंने लिंक्स विंक्स ये सब डाल रखे हैं यहाँ पे. और फिर उसके बाद में कि start.me है, ये और भी बेटर है. इसमें एरिया बाय एरिया आप इसके अंदर लिंक्स बना सकते हो. ये देख रहे हो, तो इसमें अलग अलग लिंक्स, अलग अलग शीट्स, सब चीज़ों के यहाँ पे देख रहे हैं, डेमो वीडियो ये सब चीज़ें देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप. तो ये सब कुछ यहाँ पे आ जाता है. तो दिस इज start.me. तो ये एक ब्राउज़र का एक स्टार्ट पेज बन जाएगा आपका, और ये बेस्ट है. मैं चैट में डाल देता हूँ आप लोगों के लिए. तो यू कैन क्रिएट दिस. इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बहुत ही ईजी टू यूज है. start.me.